इंडियंस उसने वीडियो में स्पेसिफिकली बोला कि वहां पे पूप करते हैं बीच पे। बहुत पॉवर्टी है वहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों को मजबूरी में ओपन में डेफिकेट करना पड़ जाता होगा। दिल्ली मुंबई में भी लोग करते होंगे सड़क पे जिनके पास टॉयलेट नहीं है मजबूरी में। है ना, हम चांद पे पहुंच गए उसके बाद भी ये चीजें। और मतलब क्या हर इंडियन खराब स्मेल करता है? कितनी बार मैंने देखा है अपने ही लोग अपने ही लोगों को गाली दे रहे होते हैं। फिर मैंने रेस्टोरेंट में जॉब किया, वेटर का काम किया, मैंने लोगों का झूठा उठा रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे किसी को अगर क्लीनिंग के लिए बुलाते हैं, मैं बता रहा हूँ $40 से लेके $70 से $80 पर आवर तक का भी चार्ज मान लेते हैं। मैं कसम से बोला मेरी उतनी शायद नहीं है कमाई। सो आजकल कनाडा में इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हेट बढ़ गई है। उसके क्या रीजंस हैं, क्यों ये इतनी ज्यादा हेट बढ़ गई है, किस हद तक ये बात सही है, किस बात तक गलत है। सो कनेडियन क्रिएटर्स को हमने इनवाइट किया पॉडकास्ट में। सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आपको एंड तक पॉडकास्ट देख के ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या सिचुएशन है करंट एंड कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अपने कमेंट भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंजॉय द कैंडिड कास्ट। सो आई हैव सार्थक, हरमन, आशीष एंड युवराज। एंड सबसे पहले वो वीडियो ही प्ले करते हैं जिससे ये सारी चीज़ ज़्यादा एस्केलेट हुई है, और उससे पहले क्या सिचुएशन थी वो हम डिटेल में डिस्कस ऑफ कोर्स करेंगे। तो एक बार वीडियो प्ले कर लेते हैं। She's seen that they were using this as a washroom. This TikTok account claiming that her friend witnessed a group of beachgoers using their tent on the beach as a toilet. So she was pointing out to me this is where they filled it in, and she personally seen them using it. This and several other videos about people defecating on the beach have garnered hundreds of thousands of views and has been the talk along the beachfront. If this is something that's happening and people are actually doing this, because if it is, that's serious and it shouldn't be happening. There's bad actors everywhere. If someone should see something happening that isn't right, report it. We can only fix it if we know about it. In 2020, the town of Wasaga Beach adopted a bylaw prohibiting the use of four-sided enclosed tents. But the town does not have jurisdiction on the beach itself as it is a provincial park. In a statement to CTV News, the province did not address whether there has been any defecating on the beach, just that their staff have not observed it. The province does say if anyone is caught, they will be subject to legal action, including a fine. So, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक को, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लड़की ने वीडियो बनाया, वसागा बीच में रहती है वो। वसागा बीच इज़ वेरी पॉपुलर बीच इन कैनेडा। सो वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं और टेंट्स लगाते हैं बिकॉज सनलाइट से थोड़ा शेड मिल पाए बीच पे। सो उसका क्लेम ये था कि बहुत सारे लोग स्पेशली न्यू कमर्स और इंडियंस, उसने वीडियो में स्पेसिफिकली बोला कि वहाँ पे पूप करते हैं बीच पे। एंड वसागा के जो मेयर हैं उन्होंने बोला कि ये कोई हमें प्रूफ नहीं मिला और उसको डिनाई करा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। पहले बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो चुकी थी जो हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, बट अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि ऐसा एक्चुअली में किसी ने किया है, नहीं है। हो भी सकता है सच हो, नहीं हो, बट जब मेयर ने बोला कि ये हमें कोई प्रूफ ऐसा नहीं मिला है, सो कुछ चीज़ें एक एजेंडा बना के अभी क्या हो रहा है दैट वी कैन डिस्कस। सो सार्थक, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर देखो, मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, उन्होंने बोला वीडियो में देयर आर बैड एक्टर्स एवरीवेयर। तो डेफिनेटली खराब लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि जो चीज़ें हो रही हैं उसमें एक कम्युनिटी को या फिर न्यू इमिग्रेंट्स को उठा करके बातें हो रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 के 10 न्यू इमिग्रेंट आए वो सारे बेस्ट हैं, 2-3 खराब भी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं अगर 2-3 लोग खराब हैं उसकी वजह से आप सबको एक नज़र से देखो। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अच्छा भी कर रहे हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था अपने कि बहुत सारे ड्रीम लेके आते हैं लोग, एक फ्यूचर देखने आते हैं यहाँ पर। वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो ये सब करें यहाँ पर। अगर उन्हें यही करना है तो वो बैक होम भी कर सकते हैं आराम से। वो यहाँ पर आ रहे हैं कुछ करियर बनाने के लिए, ज़िंदगी बनाने के लिए। और अगर इस तरह से बोला जाता है तो क्या होता है, जो इतना मोटिवेशन लेकर के आ रहा है बंदा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है कि मेरी तो इज्जत ही नहीं है इस कंट्री में। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि ठीक है, अगर आपने कुछ देखा है, एज यू सेड, प्रूफ नहीं है आपके पास। कैमरा निकालने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट सेल्फी लेते हो, हर कोई कहीं जाता है, सेल्फी लेने का ट्रेंड आजकल बहुत चलता है। आपके पास फोन है, 99% लोगों के पास फोन है। आप फोन निकालो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, फोटो क्लिक कर लो, बिना किसी प्रूफ के अगर आप इस तरह का कमेंट पास करोगे तो होगा क्या? पहली बात, हेट बढ़ेगी। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इमिग्रेंट को सपोर्ट भी करते हैं, लोकल कैनेडियन, बहुत सारे जो हेट भी करते हैं। इससे आप क्या कर रहे हो, जो हेट वाली फ्लेम है ना, उसको आप और ऑयल दे रहे हो कि वो बढ़े और लोग और हेट बढ़े। तो इससे आप जो एक पीसफुल जो कम्युनिटी है यहाँ पर कनाडा में, आज भी लोग, बहुत सारे लोग लाइक वाइट और जो ब्राउन लोग, ब्लैक लोग साथ में रहते हैं प्यार से, सब सही है। लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हो, तो जो प्यार बचा भी है उसको भी आप खत्म करना चाह रहे हो। दैट्स व्हाट आई फील। मैं एक इस पे पॉइंट बोलूंगा कि ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दिया उसको कि किसी ने किया है। राइट। पहली बात तो सिर्फ इंडियंस ही नहीं कर रहे होंगे, और भी कम्युनिटी के लोग कर रहे होंगे। मैं ऐसा
मतलब बिलीव ही नहीं कर सकता कि इतने लोग वसागा बीच पे जा रहे हैं जिसमें से 40% पॉपुलेशन इंडियंस की है, लेकिन वहाँ पे पूप सिर्फ इंडियन कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो। और दूसरी बात, जो इसका वीडियो वायरल हुआ है, एक ने दूसरे को बताया, एक ने वीडियो देखा, उस बंदे ने दूसरे को बताया कि ऐसा वीडियो है, उसने तीसरे को बताया। जब तक ये चौथे लेवल तक बात पहुंचेगी ना, उसको ये लगेगा कि ये जो एक्चुअल में वीडियो बना था उसके पास प्रूफ भी है, क्योंकि उसको तो बात सुनी सुनाई मिली है ना। चौथे बंदे का जब तक बात पहुंची वो उसको बिलीव कर लेगा कि ऐसा हुआ है, और ऐसा ही हो रहा है जो आगे कमेंट्स आ रहे हैं और वीडियोस में, बिकॉज फर्स्ट बंदे के पास प्रूफ नहीं था, ये चौथे बंदे तक जब बात पहुंची उसको पता ही नहीं है। सो उससे क्या हो रहा है कि सबके मन में हेट क्रिएट हो रही है, बिकॉज दे आर बिलीविंग इट कि इट एक्चुअली हैपेंड। और जो पहले से ही एक मास इमिग्रेशन और कनाडा की जो हालत है उसको जिम्मेदार ठहराया गया कि मास इमिग्रेशन की वजह से हुआ है, उसको एक काइंड ऑफ फ्लेम मिल गई है। जो इतनी सारी चीज़ें पाइल अप हो रही थी पहले, इससे एक वॉल्केनो फट गया। आई थिंक मैं उस पर 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा अभी। पहली बात है कि मे बी द इशू इज़ रियल, मे बी देयर आर पीपल हु आर डेफिकेटिंग, लेकिन इशू ये हो रहा है, मेरे पर्सनल थॉट्स हैं इस पे, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी इशू को एक रेशियल टच दे देते हो या एक कम्युनिटी के साथ जोड़ देते हो, देन दैट मेक्स मी वंडर कि क्या ये रेसिस्ट पर्सपेक्टिव से आ रहा है, क्या ये रेसिज्म है, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को एक रेशियल टच खुद दे देते हो। दूसरी बात यह है कि यू कैनॉट डिनाई द फैक्ट दैट झूठ, जब आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको दुनिया में, हिस्ट्री में, झूठ कोई भी प्यार से शांत से नहीं बोलेगा, झूठ को चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है और बहुत लोगों के पास स्प्रेड किया जाता है, और झूठ जल्दी से स्प्रेड भी होता है, और झूठ यकीन करने लायक भी लगता है कि हाँ ये सच लगता है। स्टोरी क्योंकि ऐसी बनाई गई होती है, स्टोरी क्योंकि ऐसी बनाई होती है, हमारे दिमाग का जो एक सर्टन पोजीशन ऑफ सेंटर है ब्रेन का, वो फियर क्रिएट करता है, इसका मैं परसेप्शन क्रिएट करता है। सॉरी मैं इसका क्विकली एग्जांपल दूंगा। जो व्हाट्सएप पे न्यूज़ फैलती है गलत, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो हम बोलते हैं, वो यही चीज़ है ना। आगे का एक्चुअल में पता नहीं कि वो सच है कि नहीं। That's what I'm saying. I am not just because I said history, but अपने पास ये recent history है, इंडिया में पिछले 15-20 साल से ज़्यादा हो रहा है। तो पहली बात तो इन लोगों को मैं बता दूँ, ये these are not the OGs, we are the OGs in spreading hate. Let's be frank. We know. So हमें पता है कि क्या सही हमें क्या पता है गलत कैसे spread होता है। Yeah. As in like not we like all of us, but हमें पता है कि कैसे होता है, क्योंकि हम फेस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। दूसरी बात है कि ये जो, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि ये प्रोपोगेंडा वाले एंगल से आ रहा है ये सारी चीज़ें, बिकॉज यू हैव गिवन अ रेशियल टच टू इट। आप इशू के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आपने उस इशू को एक रेस के साथ जोड़ दिया या एक कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया। आप कम्युनिटी को कैसे हम हेट करें, उस तरह की बातें हो रही है। सो आई विल बी डेविल्स एडवोकेट एंड न्यूट्रल क्वेश्चन पूछूंगा इस पे। अगर कनेडियन कोई इसको समझेगा तो पता है क्या बोलेगा, कि अगर इंडियन ने करा है तो इंडियन क्या ही बोलेंगे ना, ये बोलेंगे वो। ठीक है, नहीं अगर इंडियन ने करा है, इंडियन नहीं बोला, बट क्या एक इंडियन की इसके ऊपर मोनोपोली है कि बीच में जाके इंडियन ही पुप कर रहा है? आप या तो लिखित में ऑफिशियली बता के दो कि नहीं ये इंडियंस ही ये कर रहे हैं। जस्ट यू हैव अ परसेप्शन कि बैक इन इंडिया, बिकॉज इतनी बहुत पॉवर्टी है वहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों को मजबूरी में ओपन में डेफिकेट करना पड़ जाता होगा। ठीक है, यू हैव दैट परसेप्शन ऑफ दैट, बट हर जगह नहीं है यार। हम कहाँ, मतलब वी लिव इन बिग सिटीज, ठीक है, आपको स्ट्रे डॉग्स मिल जाएंगे वहाँ पे। सो स्लमडॉग मिलियनेयर एक मूवी थी ना, उन लोग उस तरह की मूवी, उस तरह की दिमाग exactly कर दिया कि अच्छा ये दिस इज नेचुरल ओवर देयर। तो जो लोग एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है, इंडिया नहीं गए ना, उनको भी यही है कि उनको झूठ पता चला है। और झूठ क्या पता चला है कि इंडिया में लोगों के पास टॉयलेट नहीं है और सड़क पे गलियों पे करते हैं। आई थिंक झूठ भी नहीं है, इट्स पॉवर्टी। Yeah. And I want to make a strong statement over here by saying that इंडिया में ओपनली डेफिकेट हो रहा है, यू आर मेकिंग फन ऑफ पुअर पीपल। I'll be very frank, पुअर पीपल, पॉवर्टी की वजह से कई लोगों की मजबूरी होती है कि उनको इस तरह का स्टेप लेना पड़ता है कि ओपन में, और ऐसा ओपन में नहीं कि ओपन में कहीं पे भी, वो भी बंदा कहीं अपने शर्म के मारे किसी कोने में बुशेस में जाएगा, बट आप उसकी पॉवर्टी का मजाक उठा रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। और दूसरी बात, दिल्ली की बात करूं, दिल्ली मुंबई की बात करूं, दिल्ली मुंबई में भी लोग करते होंगे सड़क पे जिनके पास टॉयलेट नहीं है मजबूरी में। कितनी परसेंटेज होगी? ठीक है, अगर सिर्फ आप पूरी कंट्री को ऐसे बोल दो कि पूरी कंट्री ऐसे कर रही है गरीबी में, इट्स रॉन्ग। और दूसरी साइड आपको पता ही नहीं है
कि वहाँ का क्लबिंग कल्चर या फिर रेस्टोरेंट्स, मॉल, टेक्नोलॉजी, वो पता ही नहीं है आपको। आपके मन में सिर्फ एक परसेप्शन है कि इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है, सो वो गलत है ना। थर्ड लार्जेस्ट ऑलमोस्ट बन गए हैं हम लोग इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया इज वेरी नाइस। एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अपन ऑलमोस्ट बन गए हैं या शायद बन गई हैं। So it's not because everybody is pooping on the streets. Yeah. It's because we have the skill and we have the इंडिया चांद पे money. पहुंच गया Yeah. है ना, हम चांद पे पहुंच गए, उसके बाद भी ये चीज़ें, और इतनी बड़ी कंट्री है, उसको मैनेज करना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। उतने बड़े लैंड मास एरिया में, पूरा लैंड मास एरिया भरा हुआ है। लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग विद कनाडा, बट कनाडा का आई थिंक ऑलमोस्ट 1/3 जो है वो बर्फ में पड़ा हुआ है। वो पिक्चर आपने देखी ना, 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स अंडर दैट लाइन। राइट राइट, तो वो 90% तो वो कितना स्मॉल लैंड मास है उनका, ऊपर एरिया खाली पड़ा है पूरा। इस पॉइंट पे मैं एक बात बोलूँगा कि आपने ये बोला जैसे कि हमारी पॉपुलेशन इंडिया की कितनी ज़्यादा है, सो उससे मेरे को एक पॉइंट आया, मैंने कनेक्ट किया कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कनेडियंस को कि मास इमिग्रेशन से सब प्रॉब्लम हो रही है, मास इमिग्रेशन से सब प्रॉब्लम हो रही है। 10 लाख लोग आ रहे हैं हर साल, तो उससे प्रॉब्लम हो रही है कनाडा में। इंडिया की पॉपुलेशन सोचो कितनी है, बहुत, ऑफ कोर्स। तो अगर हम इतना वहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं, 10 लाख बंदों से प्रॉब्लम हो गई अगर 3 साल से आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे कनाडा में रिसोर्सेज नहीं है उतने लेवल के जितने इंडिया अभी उस लेवल पे जा चुका है। बट अगर इंडिया की नहीं भी बात करें, इसी बात टॉपिक पे बात करूं मैं, तो आई थिंक हेट इज़ द बिगेस्ट वे आप अपने आप को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। रोस्ट चैनल क्यों बनते हैं? इसलिए ही बनते हैं क्योंकि लोगों को पसंद है एक दूसरे को रोस्ट करना, और इंटरनली तो करते हैं, हर किसी के बस की नहीं होती कि ऑनलाइन आके उल्टा बोले, किसी को 4 बातें सुने। अभी के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हैं, यहाँ हाउसिंग नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत चलती हैं। तो आई थिंक वो उस बंदी ने अपनी एक पॉपुलेशन या कुछ भी एक ऑडियंस बोल लो, ऑडियंस बनाना चाहिए, एंड उससे पैसे भी कमाए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग थे जो जब मूवमेंट हुआ था ट्रकर वाला, ट्रकर इन द ऑटवा में जो किया उन लोगों ने, तो उस टाइम पे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और अभी भी यूट्यूब चैनल से उनके, और वो लीडर्स बन चुके हैं और इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि इमिग्रेशन बंद की जाए, अगेंस्ट दे आर अगेंस्ट इमिग्रेंट, और उनके ग्रुप बन चुके हैं, उनको फंडिंग मिलती है। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। जो बोल रहे हैं ना मिली होगी, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि एक्चुअली वो ग्रुप्स को फंडिंग मिलती है। ग्रुप्स हैं टोरंटो में, वो प्रोटेस्ट करते हैं कि इमिग्रेशन बंद किया जाए, दिस एंड दैट, सो उनको फंडिंग मिलती है। मे बी दूसरी पार्टी से मिल रही हो, आई डोंट नो। आई थिंक इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा, जो आप बोल रहे हो, ये हमने देखा है अपनी कंट्रीज में, जो एक साइड ऑफ द कम्युनिटी को ब्लेम किया जाता है या एक रिलीजन को ब्लेम किया जाता है, तो हमारे लिए ना इतनी बड़ी बात नहीं हो रही अभी ये। हमें पता है कि ये एक पॉलिटिक्स है और ये एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कनाडा में भी ये चीज़ हो रही है, बट आ गया है इसमें भी, तो मेरा तो यही मानना है। I think I also want to very respectfully also say that because we know that these things happen and it's politics, let's not say कि चलता है, which we have sort of come used to say back home कि चलता है यार, ये political parties ऐसे करती रहती हैं, इस community को बुरा बोलती रहती हैं, ये उसको बुरा बोलती रहती है, चलता है, ये उनकी आदत है। Let's not normalize it at least over here. In fact वहाँ पे भी नहीं normalize करना चाहिए कि चलता है कि किसी के अगेंस्ट हेट हो रहा है, चलता है। यहाँ पे तो अब स्टार्ट हो रहा है, तो we can block it, still we can block it, right? और ये जो कह रहे हैं कि यूजुअली आई हियर अ लॉट ऑफ कमेंट्स जो मैं देखता हूँ, बोलते हैं कि लाइक दिस इज टिपिकली व्हाट पीपल से, थर्ड वर्ल्ड का जो गलत चीज़ें हैं वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं। दे आर ऑलरेडी देमसेल्फ क्रिएटिंग दोज इश्यूज बाय ब्रिंगिंग हेट ओवर हियर। जो ये बोला जाता है एग्जैक्टली, बट दे आर देमसेल्फ आल्सो डूइंग द सेम थिंग। तीन चार मैं बोलूँगा कि हर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के इस टाइप की वीडियो के हेट कमेंट्स होते हैं 4-5, सो हम सारे एक एक बता देंगे, आप सबको पता है। तो मैं एक बताता हूँ इससे रिलेटेड क्या आता है। यू ब्रिंग थर्ड वर्ल्ड पीपल, यू ब्रिंग पीपल फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड, यू विल बिकम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और क्या कॉमन आता है सर? एक कॉमन कमेंट आता है, गो बैक, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो वापस क्यों नहीं चले जाते हो। ये तो इतना प्यारा लगता है मुझे कमेंट कि मेरा इसका लिए एक ही जवाब है कि भाई मैं आपसे पूछ के नहीं आया था, तो मैं आपसे पूछ के जाऊंगा भी नहीं, ठीक है। और उस पर एक पॉइंट जो भी आपने बोला ना, उस पर जो इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट वाली जो बात चलती है, कनाडा में आप जितने भी लोग रह रहे हैं जो लोकल्स हैं, ठीक है, उनकी आप हिस्ट्री उठा करके देखिए, ग्रैंडफादर या पेरेंट्स इमिग्रेंट थे, उनकी ब्लड लाइन जाती ही है इमिग्रेंट्स पे, राइट, मोस्ट ऑफ देम सब ईस्ट ठीक से है। ही बट चक्कर क्या है, बिकॉज दे वर बॉर्न और इवन देयर पेरेंट्स वर बॉर्न हियर, उनको लगता है दैट वी आर ट्रू कनेडियन। और बात सिर्फ यहाँ ये नहीं कि इंडियन और कनेडियंस आर फाइटिंग,
इट इज़ अबाउट यू आर स्प्रेडिंग हेट बिटवीन पीपल, जहाँ पर एक प्यार लाया था, बिकॉज प्यार लाया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसलिए मूव होते हैं इस कंट्री में बिकॉज दे हैव सम प्रॉब्लम बैक होम, या तो उनको रिलीजियस इशूज़ हैं, या तो उनको कम्युनिटी हेट मिलती है, या फिर उनके फैमिली में कुछ इशूज़ हैं, या फिर दे आर कमिंग टू फाइंड अ ड्रीम कि भाई मैं अगर इंडिया में नहीं कर पाया, कंपटीशन शायद मेरे ज़्यादा है, यहाँ शायद मैं कर पाऊँ। तो उसमें अगर आप जो लोग ग्रो करने आ रहे हैं ना, वो बेचारे दब रहे हैं इसमें। राइट। या एंड एक जो यूजुअली मुझे बहुत दिखती है कमेंट, विच इज़ आई एम श्योर सबको पता है, यू स्मेल लाइक करी। आई मीन लाइक वो अलग बात है कि मुझे बहुत पसंद है करी, बट एक है वीडियो हमारे पास इससे रिलेटेड, चलाओ दिखाओ जरा। ये देखो, इमेजिन द स्मेल, एक्सप्लेन व्हाई, स्कैमर ट्रेनिंग, उबर ड्राइवर ट्रेनिंग। हमने तो सारे कमेंट देख ही लिए। यहाँ लोग खुशी से डांस कर रहे हैं, ठीक है, दे आर एंजॉइंग इट। अब लेकिन उसमें कह रहे इमेजिन द स्मेल, मतलब क्या हर इंडियन खराब स्मेल करता है? No, and come on, let's be honest. If you're dancing and if you're doing a workout, you are going to sweat. Everybody will sweat. यार मैं बोल रहा हूँ डांस भी नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स डबल जॉब शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक पे चलो बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेल, बिकॉज अगर इतना कनेडियंस को प्रॉब्लम है, सबको ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें तो चलो डांस कर रहे हैं, पसीना आएगा, बंदा 2 शिफ्ट कर रहा है, पसीना आएगा, वर्कआउट कर रहा है। पहली बात तो हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, डीओ लगा लो यार, आपको पता है कि 2 जॉब पे आपने जाना है तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्मेल कर रहा है तो इसका मतलब मेहनत कर रहा है, वो डांस कर रहा है, जैसे आपने बोला, तो पसीना आ रहा है उसको। और इस वाले वीडियो में तो डांस भी वो तरीके से एक प्रॉपर जगह पे कर रहे हैं, कोई ऐसा न्यूसेंस नहीं फैला रहे हैं। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्रिंज कर रहे थे, वो प्रॉपर स्टेप से देखने में अच्छा भी लग रहा था वो। स्मेल वाली चीज़ पे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरी सिटी में मैं एक बहुत पहले जॉब करता था, वो मैंने छोड़ दी। तो वहाँ पे एक कस्टमर रेगुलर था, वो मुझे एक दिन देखा वेट कर रहा था बोर्ड लेके कि भाई उसने अपना बोर्ड पे एड्रेस लिखा हुआ था, मुझे पता था ये कहाँ रहता है। मैंने उसको बिठाया, उसके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, इंडियन ही था, फॉरेनर, गोरा, मोस्टली कनेडियन था वो, लोकल यहीं का। वो गाड़ी में बैठा है और 1 सेकंड बाद मुझे जो स्मेल आनी शुरू हुई है उसमें से, बहुत गंदी। वो ड्रंक भी था और पूरे रास्ते वो बोलता गया और मेरे से स्मेल जो है बर्दाश्त नहीं। मेरे को मेरी गाड़ी की सनरूफ जो है वो ओपन करनी पड़ी ताकि मैं कुछ थोड़ा ड्राइव पे कंसंट्रेट कर सकूं। मैंने उसको ड्रॉप किया, मैं थोड़ी आगे गया, वहाँ पे जाके मैंने मेरा एक नया एयर फ्रेशनर कार के लिए खोला है, उसको लगाया है। घर जाके मैंने वैक्यूम से सीट वगैरह क्लीन करी है। तो जो स्मेल वाली इस वीडियो पे हमने देखा, इमेजिन द स्मेल, ये मेरे पेज पे भी बहुत, ये इनका क्लीशे कमेंट है कि इमेजिन द स्मेल, तो इनको है कि बस इंडियन ही स्मेल करते हैं। बट हरमीत भाई ने भी करेक्ट बोला है, जी हाँ करते हैं कुछ जो हार्ड वर्किंग है, डबल शिफ्ट करते हैं, किचन में काम करते हैं, फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ के हैं, वो करते हैं ऑफ कोर्स। मैं भी मेरे फ्रेंड्स को मिलता हूँ जो फूड इंडस्ट्री में, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, वो ऑर्डर पकड़ लेते हैं, कपड़ा जो है वो ऑर्डर किया कई साल, राइट, वो ऑर्डर आ जाता है। प्लस इनका जो टाइप का खाना बनता है, नॉन वेज एंड बीफ वगैरह, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, तो आती है। तो प्लस इसमें है कि अपने बंदों को ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स एक डीओ है यार, लगाओ, आप कहीं जा रहे हो बाहर, लोगों से मिल रहे हो, बी प्रेजेंटेबल। और ये है कि साइड लाइन किया जाए तो इंडियंस ही स्मेल नहीं करते, ह्यूमन बींग सभी हैं, सभी नॉर्मल ह्यूमन सभी। तो ये चीज़ साइड लाइन हो जाती है कि हाँ भाई दूसरे में किसी स्मेल आई। तो अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस जैसे मैंने किया, ये शेयर करेंगे तो लोगों को समझ में आया कि हाँ बाकी सब चलता है, लेकिन ये वाला क्यों साइड लाइन हो जाती है कि सिर्फ क्योंकि हमारा खाना अच्छा होता है ना भाई, बहुत वो अच्छा वो खा भी नहीं पाते, उनसे सहन नहीं होगा, इसलिए जेलसी फीलिंग है वो। एक चीज़ और है कि इट्स नॉट जस्ट कि एवरीबडी इज हेटिंग इंडियंस, कुछ लोग हैं जो बहुत सपोर्ट भी करते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ पीपल जो सब बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे ऑफिस में एक बंदी है, जब भी वो मुझे मिलती है, लिटरली कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, वो कहती है यू स्मेल सो गुड, कौन सा परफ्यूम लगाया तुमने, बता दो फिर। मैं बता ही देता हूँ ऑफ कोर्स यार, राइट। बट द गुड थिंग इज कि मैं ये भी देखता हूँ कि ऐसा नहीं कि सब लोग हेट ही कर रहे हैं इंडियंस को, या फिर इमिग्रेंट्स को, या फिर ब्राउन लोग। आप चाहे इंडिया से, चाहे पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश, अगर आप खड़ा कर दोगे ना 5-6 लोगों को, दे ऑल लुक अलाइक, ठीक है। अगर आप भीड़ से उठाओगे तो बोलोगे ये शायद इंडियन होगा, बिकॉज कलर इज एक पाकिस्तानी होगा, बिकॉज कलर और वैसा ही है हमारा। इससे मुझे वो पीके मूवी वाला सीन याद आ गया, वो चारों को खड़ा करता है, वो धर्म बताता है, लेकिन वो होते हैं एक्चुअली दूसरे धर्म को, स्वैप कर देता है। तो मैं जब कनाडा में आया था, वाया हो गए सीन हो गया था क्योंकि कोविड के टाइम पे, तो मैं इजिप्ट में रुका था। वहाँ पे मैं कंफ्यूज था यार, मेरे जैसे और इंडियंस हैं जो मतलब कहीं और जा रहे हैं, या फिर ये इजिप्शियंस हैं थोड़े, क्योंकि फीचर्स, आईब्रोज, स्किन कम्प्लेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। इवन लॉट ऑफ मैक्सिकन आल्सो,
मैक्सिकन पर्शियन, मिडल ईस्टर्न सब। कई का बार तो हिंदी भी इतनी अच्छी बोल रहे थे, मुझे खुद को कंफ्यूजन हो जाती है भाई क्या चल रहा है। बट लेट्स नॉट डाइल्यूट कि क्या ये मैक्सिकन हो सकते हैं या इजिप्शियन हो सकते हैं, कोई भी होने दो, इट डज नॉट मैटर। राइट, कोई भी स्वेट कर सकता है, एग्जैक्टली इट डजंट मीन बट प्रॉब्लम इज उनको डिफरेंस ही नहीं पता चलता। हाँ, let it be ना, we don't have to specify कि we are Indians, it might be Egyptian or it might be Mexican or whatever. We don't have to fall into the level that these guys are doing. And I also want to tell you what usually I have noticed is जो hate comments at least जो मुझे comments में आते हैं, they are most of the time या almost always from fake profiles या burner profiles, yeah, bots, exactly. बोलो, जो भी बोलो, trolls जीरो बोलो। फॉलोअर्स। अब उसको मैं कंबाइन करूं सार्थक वाले पॉइंट से, तो जो मैंने नोटिस किया सोशल मीडिया पे 95% हेट कमेंट्स हैं। Exactly. पर्सनली मेरे भी एक्सपीरियंस अच्छे हैं, या ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है ना, सोशल मीडिया पे लास्ट मैं बोलूँगा 3-4 ईयर से जो इतना ज़्यादा बढ़ गया, जो पहले इक्का दुक्का ऐसे कमेंट मिलते थे ना, अब हर वीडियो पे मिलता है, चाहे वो हिंदी वीडियो भी हो, बस उनको पता चलना चाहिए। तो मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये क्यों लास्ट 3-4 ईयर्स में, जहाँ हम बोलते थे कि कनाडा इज़ इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री, ये धीरे धीरे रेसिज्म नहीं है, ये नहीं है, जो एक साइलेंट काइंड ऑफ रेसिज्म होता था, डरते थे कि हम रेसिज्म ना करें, अब खुलेआम हो रहा है। इसका क्या रीज़न है? I want to add a very different perspective on this one, which might be odd. Normally, not a lot of people think about it. The rise of TikTok, and if you see the kind of content that you see on TikTok, it's very, what do you say, charged, right? People are angry, and people vent their anger over there. So people need a channel to vent their anger, and माँ बाप के सामने नहीं करते हैं, या I don't know where do. Maybe they figure out that let me see if there are other people like me also, and I've noticed that that's more prominent in TikTok, at least in the West. वैलिडेशन मिल जाता है उनको कमेंट में, And they get a validation. क्योंकि लाइक्स सबसे ज़्यादा, यू स्मेल लाइक करी पे 1000 लाइक वैलिडेशन मिल गई। So again, it's not like I'm blaming TikTok for that, but I think the platform also has some component of allowing people to spread this kind of hate. And I think not going too far into the politics of it, I think it's a little bit of a problem that generally the West has to figure out. How do they figure out that this hate that is spreading on social media platforms in general, let me not just name one of it, Right. but social media platforms in general, how does the West or democratic countries make sure that that does not spill into online? Because ultimately the fake profile is an actual person, let's assume. ऑनलाइन इवन फिजिकल, Right. Sorry, online as in like somebody, Offline. somebody who's कोई बैठ के चला रहा है उसको एक्चुअली में, तो some कोई तो person comment is कर रहा है। some person is commenting, right? फिजिकली ना हो जाए, जो अभी हुआ भी है ब्रैम्पटन में। Now, yeah, exactly. वीडियो है हमारा उसमें? हाँ मैंने देखी वो वाली यार, तो बड़ा बुरा लगा यार वो वीडियो। वो वीडियो एक बार देख लेते हैं। I didn't say anything to you. Hey, back up. Hey, look at that. Look at that. Hey, back off. Hey. Brother, what's your name? Huh? What's your name? Gary. What's your name? Right here. Where are you? Yeah. Yeah. Sir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. What? I mean, ये वीडियो हमने देखी अभी, लाइक इसमें देखो अंकल जी क्या कर रहे हैं, वॉक ही तो कर रहे हैं यार, राइट? तो क्या प्रॉब्लम थी, अंकल वॉक कर रहे हैं और उसको उनको जो कमेंट्स मिल रहे थे और उनको ऐसे टीजिंग हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि लाइक ऑलमोस्ट अटैक करने वाला था। और मतलब जो पहले एक हेजिटेशन थी ना, कि मैं ऐसे हरास करने से पहले सोचूंगा, मतलब कि मैं कनाडा में हूँ, मेरे को नहीं इमिग्रेंट फ्रेंडली इमिग्रेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, वो उस वीडियो में लगी कि अब रह ही नहीं गई है। And not just immigrant friendly, एक जो fear of law होता है, right? At the end of the day, Exactly. it is the fear of the consequences and the law, Yeah. right? That people fear generally. इसलिए online तो चलो जो भी करना हो कर लेंगे फेक अकाउंट्स में, रियल लाइफ में कोई पंगे नहीं लेगा, क्योंकि डर लगता है कहीं कुछ consequences ना हो जाए। This video that we saw, it to me represented my worst, fear कि जो ऑनलाइन जो हेट है वो ऑफलाइन अगर स्प्रेड होगी और इतनी ज्यादा अगर वाइड स्प्रेड होगी तो क्या होगा? आई मीन टचवुड नहीं होना चाहिए ऐसा, नहीं हो, वही है। दिस इज नॉट द ओनली वीडियो, आई थिंक यू शेयर्ड वन जहाँ पर यूके में आई थिंक एक लेडी जो है किसी मुस्लिम लड़की को जो हरास कर रही थी,
वो कुछ ज़्यादा ही था कि वो तो ऐसा पंच दिखा के उसके पीछे भी गई थी। आई थिंक वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, जो हमेशा टैग दे दिया जाता है ऐसे करने वालों को। बट हरमन का पॉइंट एग्जैक्टली सेम था, टिकटॉक वाला भी। राइट, जो लेडी ने ये पूप वाली वीडियो शेयर करी है वो इंस्टा पे नहीं है और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो टिकटॉक पे ही है, टिकटॉक पे ही उसने डाली है। और उसको मैं बोलता हूँ, टिकटॉक नहीं बोलता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ कंप्लेनिंग प्लेटफॉर्म। तो वही है, कंप्लेन करके वैलिडेशन जो मिलती है, लोग दूसरे लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करके जो रिलेट करते हैं। राइट, एंड अगेन फिर हरमीत भाई ने बोला है कि स्मेल लाइक करी पे 1000 लाइक्स हो जाएंगे। यस, मैं ऐसा सोचता हूँ, 1000 लोग और सोच रहे हैं यस ऐसा हो रहा है। वो बन के आज फिर ये रोड पे उतर आए हैं ऐसे इश्यूज। राइट, एंड वो अंकल वाली जो मैंने वीडियो देखी, दिस इज स्ट्रेट अप असॉल्ट। क्योंकि यार वो एक तो ठीक है हरास करना होता है, उसने फिजिकली अटैक नहीं किया, बट एंड में अगर आप देखोगे ना वो बेंच से अड़ के गिरने वाले थे, और अगर वो गिरते ना फेस फर्स्ट गिरते, तो मतलब चाहे और एज देखो उनकी, लाइक उस एज में सॉरी टू से कुछ भी होता है तो वो रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है ना। हाँ राइट। एंड मतलब मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि हम जब ऐसे बात करते हैं ना रेसिज्म के बारे में, कितनी बार मैंने देखा है अपने ही लोग अपने ही लोगों को गाली दे रहे होते हैं। मतलब जैसे उनको लगता है कि हाँ आई मूव टू कनाडा 10 years ago एंड जो नए लोग आ रहे हैं वो खराब है बिकॉज नाउ आई एम अ कनेडियन। वो अचीव कर लिया उन्होंने कुछ, या फिर नॉट जस्ट कनाडा, एनीवेयर यू गो। मतलब अपने लोग जो अपने लोग पे हेट डालते हैं तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि यार एटलीस्ट यू शुड सपोर्ट। तुम अपने दिन मत भूलो, लाइक फर्स्ट डे व्हेन यू लैंडेड तुमको भी यहाँ का कल्चर नहीं पता था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप नए नए आते हो एस्केलेटर पे, यहाँ पर एक नॉर्मल रूल चलता है कि आपको अगर खड़े रहना है तो आप राइट चले जाओ, लोग लेफ्ट से निकल जाएंगे। कभी कभी मैं खुद भी पर्सनली मैं देखता हूँ कोई बंदा है, इसको नहीं पता है, वो खड़ा रहेगा इधर साइड पे, तो मुझे लगता है यार इधर हो जाओ, निकल जाओ। बट देन आई रियलाइज कि मुझे भी नहीं पता था एक टाइम पे ये, क्योंकि हमारे कंट्री में इट्स नॉर्मल, जैसे जाना है जाओ। यहाँ पर एक चलता है स्टैंडर्ड, तो वो धीरे धीरे सीखते हो आप। मैं सीख गया, वो भी कभी ना कभी सीख जाएगा। तो ये अपने लोग भी अगर इस तरह से हेट अपनों को ही देंगे तो आई थिंक वो जो बंदा जो हेट वो झेल रहा है ना, वो कहाँ जाएगा वेंट आउट करने के लिए, और फिर वो उसके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा इवेंचुअली। बट एक्चुअली इस पे देयर आर टू साइड्स ऑफ दिस कॉइन आई फील। एक तो है कि जो अपने लोग हेट करते ही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका ना टू फोल्ड है, एक ये वाला पॉइंट है, दूसरे पे जा रहे हो। हाँ। तो एक तो है कि करते ही हैं, नो डाउट, राइट। दैट्स अ वेरी टिपिकल केस कि वंस यू हैव हैड द पाई यू डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीबॉडी एल्स, ठीक है, राइट। द अदर साइड आई वांट टू से इज जो कुछ अपने लोग हैं उन्होंने थोड़ी सी हदें क्रॉस की भी हैं, राइट। जैसे अपन वो डंडा स्क्वायर पे मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, ठीक है, डांस वांस में कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से, इट्स ऑल फाइन यार, सब लोग करते हैं, राइट। आई मीन नेकेड परेड होती है वहाँ पे ऑफिशियल, तो डांस इज़ नॉट अ बिग डील। बट वो डांस के बाद जो वहाँ पे कचरा फैलाना, या इवन अगर कोई इवेंट भी हो गया, वो कचरे इतने फैल जाते हैं कई बार, और उसको फिर क्लीन करने का कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। या फिर आई थिंक वी हैव अ वीडियो है मेरे पास, we have a video, आई थिंक यू आर सेइंग समथिंग, अपना पॉइंट बोल देना। हाँ, मैंने ऐसा भी देखा, वीडियो नहीं है उसका, बट जैसे कोई कनेडियन लड़की आई तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करी ऐसे, वो फिर यार डांस कर रहे हो, आप डांस करो, अगर वो भी आपके साथ डांस कर रही है तो एंजॉय करो, मेंटेन करके एक डिस्टेंस डांस करो, एंजॉय करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पकड़ ही लो लड़की को। एग्जैक्टली वही बात आ जाती है माय बैड। वही बात आती है कि अगर ठीक है वो आपके कल्चर में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, आपका डांस देख रहे हैं, उनको एंजॉयमेंट करनी, कुछ नया देखने का एक्सपीरियंस कर रहे हो, और वो आपके पास खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं इट इज़ योर ओपन फ्लैग कि आप जाके उसके साथ एंगेज करो, उसको पकड़ ही लो, वो नहीं है इसका मतलब। सीधी बात है भाई, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। हाँ, वो एंजॉय कर रही, डांस एंजॉय कर रही, एग्जैक्टली नई चीज सीख रही है, तो आप उसको सिखाओ, एंड दैट्स हाउ यू ब्रिंग पॉजिटिविटी। अगर आप उसको इस तरह से अटैक करोगे, शायद वो कल को जाके आपके लिए बुरी बातें बोलेगी, या फिर वो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे एंजॉय नहीं करेगी दूसरी कम्युनिटी के ऐसा ही साथ। बैड एक्सपीरियंस फिर फैल जाता है। मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, लाइक अभी मैं लास्ट सैटरडे की बात करूं तो हमारे यहाँ नीचे ही घर पे स्क्वायर है, सो वहाँ पे सालसा डांस होता है हर सैटरडे, तो वहाँ पे आते हैं लोग, डांस करते हैं, इवन फैक्ट स्ट्रेंजर्स के साथ भी डांस करते हैं। मैंने नोट किया कि हमारी कम्युनिटी के थे कोई, एंड ही अप्रोच्ड हर बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली, एंड द गर्ल अग्रीड यार, एंड शी वाज डांसिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 hour उसके साथ, बहुत खुशी से। आई वाज नेवर, अच्छा मैं अपना खुद का ही बताऊं, आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग कि ये बंदी हाँ कर देगी, आई विल बी ऑनेस्ट, बट उस बंदी ने किया आउट ऑफ रिस्पेक्ट और आउट ऑफ लव, आई डोंट नो, या पार्टनर ही मिल रहा था ये नहीं पता मुझे, बट बहुत खुशी से उसने डांस किया। और जो हमारे
जो कम्युनिटी का बंदा भी था, ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। जब वो बंदी ने बैक ऑफ किया या चलो क्या कि हो गया अभी, तो वो भी खुद भी पीछे अपने आप चला गया। आई थिंक हर चीज का दो कॉइन होते हैं, हर चीज का एक तरीका होता है, तरीका भी होता है। सो नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। अगर वो नो बोल देती उस टाइम पे, नो मीन्स नो, ठीक है पीछे। अब उसने बोल दिया 1 घंटे डांस करने के बाद नो, तो नो। नो, उसके तो हर बाद चीज की एक तरीका होता है। अच्छी बात क्या है, उसने वहां पर एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट छोड़ा उसके लिए कि नहीं यार, दीज गाइज आर नाइस। अगर उसने कहीं ऐसा देखा होगा तो दिस इज हाउ यू क्रिएट पॉजिटिविटी। एंड जो बात आपने बोली थी ना, गंदगी जो फैलती है, मैं उस पर एक वीडियो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो तो अब अगर ऐसी हरकतें अगर हम लोग करते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा ये लोग, हम लोग, क्योंकि वी आर ऑल टुगेदर, अगर हम ऐसी हरकतें करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेट मिलेगा। यहीं पर अगर आप करो, एंजॉय करो, कोई मना नहीं कर रहा आपको डांस करने के लिए, लोग आकर एंजॉय भी करते हैं। ऐसा भी बताया कि एक वाइट लड़की आकर डांस कर रही है, दे एंजॉय विद यू। बट अगर आप ऐसी चीजें करोगे, उनकी ये यहाँ का कल्चर नहीं है टेक्निकली। एक तरीका होता है ना किसी चीज को ऑर्गेनाइज वे से करने का। टू बी ऑनेस्ट, इसको देख के मैं नहीं बता पा रहा हूँ ये इंडिया का वीडियो है कि यहाँ कनाडा के इसे शूट किया। नो, बट और एक और चीज़ भी है ना कि जब आप पब्लिक स्पेस में डांस कर रहे हो, लेट्स से, ठीक है, यू वांट टू एंजॉय, योर कल्चर इज ब्यूटीफुल, मेरे को भी अपना कल्चर पसंद आता है, मैं एंजॉय करता हूँ। बट इफ़ यूर इन अ पब्लिक स्पेस, आप ये भी देखो कि सिर्फ आपके लिए वो पब्लिक स्पेस नहीं बना है ना। मैं कहीं कॉमन स्पेस में जाऊँ, मैं बोलो मेरे को तो पंजाबी गाने ही सुनना है, मैं वो बना के बब्बू मान के डांस करूँ, और साइड वाला बोलेगा 100 लोग हैं मेरे साइड पे गोरे हैं, उनको बब्बू मान का भी नहीं पता कि कौन है। तो मैं एटलीस्ट इसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है मेरे पास। लेट्स से आप रेस्टोरेंट में हो, अभी मैं रेस्टोरेंट या फिर मूवी थिएटर में हो, लेट्स से आप भी इंजॉय करो रेस्टोरेंट में यार, मूवी थिएटर में और भी लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप एक डेकोरम मेंटेन करोगे रेस्टोरेंट में भी और मूवी में भी, कि आपने रेस्टोरेंट में अपने टेबल पे अगर इंजॉय करना है, आपके टेबल के बाद दूसरे टेबल तक जानी नहीं चाहिए, या फिर जा भी रही है तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर पूरा रेस्टोरेंट आपके टेबल से डिस्टर्ब हो रहा है ना, कि आप चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के हंस रहे हो, गिर रहे हो, वेरी लाउड है इतना, दैट इज वही जो आपने पॉइंट बोला, आप एंजॉय करो लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। एंड सिमिलरली इन मूवी थिएटर, और सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल होंगे। तो एंजॉय करने के लिए किसी ने मना नहीं करा, बट हाँ, जहाँ पे दूसरों को प्रॉब्लम हो आपके एंजॉय करने से, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी उनको। एक मूवी थिएटर का आपको एग्जांपल बताता है, एंड दीज आर अगेन वी आर ओके विद इट, बिकॉज आप शायद किसी हद तक कल्चर भी बोल सकते हो इसका अपना। जब आप मूवी थिएटर में जाते हैं, लेट्स से बॉम्बे में बात करूँ कि मैं बॉम्बे का हूँ, तो वहाँ पे मूवी थिएटर में जाते हैं, कोई बढ़िया प्यारी मूवी दिखी ना एकदम, चाहे जो भी हो, सीटियाँ बजानी ही बजानी है एंड में लोगों ने। बट दैट्स द ट्रेंड ओवर, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स रोल ओवर देयर, राइट। मज़ा आता है, हम सीटी बजाते हैं एंड पीपल आर ओके, ठीक है चलो। अगेन वो सीटी किसी लड़की के लिए बज रही है एंड ऑल दैट, वो नहीं, फॉर द मूवी, राइट। लेट्स से सलमान खान की एंट्री हुई तो लोग बजा रहे हैं, फिर तो बजाना पड़ता है। इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, लेट्स से इन अ थिएटर ओवर हियर, एवेंजर्स चल रही है और लास्ट में आप सीटियां मार रहे हैं, पीपल विल लाइक, नहीं सीटियां नहीं मारते, यहाँ पे तालियां मारते हैं। दैट इज पीपल क्लैप ओवर हियर, इफ दे लाइक समथिंग दे अप्रिशिएट, दे क्लैप ओवर, सिंपल। ये यहाँ का कल्चर है। बट ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वुड से, कि ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। तो मुझे तो पता है, बट डू यू ऑल वांट टू डिस्कस कि ये चीज़ें कल्चर की कैसे सीखें, और कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सीखनी चाहिए आके, कि ये अब आपने बताया, कई लोगों को नहीं पता था यार, सीटी नहीं बजानी होती, क्लैप करनी होती, ये हूटिंग कर दी, राइट। सो कैसे सीखें ये चीज़ें। और मोस्ट कॉमन अगर मैं टॉप 5 चीज़ें बोलूँ कि एक न्यू कमर को ये चीज़ें तो सबसे पहले पता होनी चाहिए, चाहे डोर होल्डिंग है चाहे कुछ भी है, तो क्या होंगी वो? मैं सबसे पहले दो पॉइंट रखूँगा कैसे सीख सकते हैं। पहली चीज़, जब आप कनाडा आते हो, मोस्ट ऑफ अस नाउ हैज समबडी लिविंग इन कनाडा, राइट, सिंस मे बी मोर देन 2-3 years 5 years व्हाटएवर। या अगर आप किसी से मिलते हो जो आपके जॉब पे या स्कूल में या कहीं भी, उनसे पूछो कि यार कैन यू टेल मी कि यहाँ पर और हमारे कंट्री में क्या डिफरेंस है, पहला। दूसरा, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, अगर आप स्टूडेंट हो, मान लो आपने प्रोफेसर के पास जाके बोला, बहुत ओपनली बोलो, आई एम न्यू हियर, आई वांट टू लर्न द गुड थिंग्स अबाउट कनाडा, आई वांट टू लर्न गुड कल्चर, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ एक अच्छी ज़िंदगी बनाने। तो जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँगा वो होती है कि ऑब्जर्व करो चीज़ों को। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि आप यहाँ पर लोग ताली बजाते हैं, कैसे पता लगा? किसी मूवी थिएटर में गए थे इंग्लिश मूवी देखने के लिए, हमने देखा कि हम नॉर्मली सीटी मारते हैं, हमारा नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल ही रहता है इंडिया में। बट आप अगर यहाँ करते हो, 4 लोग आपको देखते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ना करो। इफ़ यू आर सिटिंग इन योर कम्युनिटी, अगर अपने लोगों के संग बैठे हो, आप हिंदी मूवी देखने गए हो, लेट्स से घर पे बैठे हैं, ऑफकोर्स अभी हम लोग बैठे हैं, सीटी मारो, दैट्स फाइन। बट अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पर क्रॉस कल्चरल चीज़ें होती हैं ना,
वहाँ पर आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसी हरकतें ना करो जिससे किसी और को बुरा लगे, क्योंकि कई रिलीजन लाइक नॉट रिलीजन कई कम्युनिटी में ऐसा होता है कि जैसे हमारी कम्युनिटी में फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें नॉर्मल ली जाती हैं, कुछ कम्युनिटी में नहीं ली जाती हैं, उनके लिए ये गलत है और हमारे लिए ये सही है। तो ये चीज़ों को समझना थोड़ा ज़रूरी है, और वो ऐसे ही समझोगे आप, या तो ऑब्जर्व, दोस्त से पूछो, या किसी से भी काम पे भी आप हो जो यहाँ का लोकल है या जो आपको लगता है बंदा सेंसिबल है, उससे पूछो। एंड आई एम 100% श्योर बंदा मना नहीं करेगा आपको अच्छी चीज़ सिखाने के लिए, क्योंकि गंदी चीज़ सिखाने के लिए बंदा खड़ा है, भाई दारू ऐसे नहीं ऐसे पीते फिर मजा आएगा, तो आपको अच्छी चीज़ सिखाने वाला बंदा भी बैठा हुआ है, राइट। आई थिंक यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड आई थिंक दोज आर द कोर जो आपको सिखा सकती है या आप सीख सकते हो यहाँ पे आने से। यहाँ पे आने से पहले एक और चीज़ जो यूजुअली लोग इतना कंसिडर नहीं करते, बट दीज हैव इन्फ्लुएंस्ड मी इनटू अंडरस्टैंडिंग द वेस्ट इन जनरल, इज इंग्लिश मूवीज। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर होम अलोन, यू नो दैट वाज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी इन माई लाइफ सो फार। लाइक मेरे को पूरा कल्चर समझा कि फैमिली कैसे होती है यहाँ पे, बच्चे को अकेले भी छोड़ देते हैं कई बार घरों में। लाइक मेरे लिए होम अलोन वाज एन इंट्रोडक्शन टू द वेस्ट, एंड देन उसके बाद में बहुत सारी मूवीज देखी हैं। सो ट्राई टू वॉच सम इंग्लिश मूवीज एंड वॉच सम गुड मूवीज, नाइस मूवीज, रोमांटिक मूवीज देखो, रोम कॉम देखो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सलमान खान लिया, चलो सलमान खान के मैं लोगों से पंगे नहीं लेना चाहता, जरूरी नहीं है आपको वो इसलिए तो बोला मैं इससे पंगे नहीं लेना चाहता हूँ। बट अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो अपने इंडिया में मासी मूवीज बनती है ना, वो बनती है पता नहीं क्या एकदम धाम धूम धड़ाम। यहाँ पे थोड़ी रोम कॉम मूवीज देखो, अपने सटलनेस लेके आओ लाइफ में। उन मूवीज को देख के आपको थोड़ा सा एक आइडिया आएगा कि क्या टाइप की चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, लड़की से कैसे बात करनी है या उसके बाप से कैसे बात करनी है। चलो बाप भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, उसके ज़्यादा फॉरवर्ड बाप पे मत जा वो डाल देना मीम इसमें, वो बोला रविंद्र। बट अगेन द मूवीज टेल यू अ लॉट, राइट? एंड आई थिंक हमें इंग्लिश मूवीज को भी थोड़ा देख के आइडिया आ जाता है चीज़ों का। मूवीज़ के साथ बहुत अच्छा पॉइंट मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कि मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल दूंगा। सार्थक ने कहा हम फर्स्ट डे जब आए थे हमें पता चलता है यार हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। मैं फर्स्ट डे लैंड होके जब मैं सोया था मेरे एड्रेस पे, मेरी नींद खुली थी, फर्स्ट थॉट ये था यार मॉम से इतना दूर, मम्मी से और फिर सारी अपब्रिंगिंग का भी डिफरेंस हो जाता है। आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है यहाँ आके कि हाँ भाई मुझे बताइए, वो एक यस बंदे को इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक अपब्रिंगिंग का भी गेम होता है। अब मेरी मॉम ने मेरे को हमेशा दिखाया कि हाँ बाहर हो आप सबसे अच्छे से करो, बाहर शोर मत मचाओ। अब जैसे कल्चर का मिसकनेक्शन हो जाता है, डिस्कनेक्ट है, वो हमारा कल्चर ठीक से नहीं समझते हैं द वेस्ट। एंड अब हमें मास मूवीज़ से हमारा वो नेचर बना हुआ है सीटियाँ बजाने का, हम उनका कल्चर नहीं समझ पाते हैं। तो ये है कि जो डिस्कनेक्ट है ना वो दूर करने के लिए मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अब एक गेहूँ ख़राब हो रहा है बोरी में, आप उसी बोरी में पड़े रहोगे, यहाँ के भी आपने वही अपनी संगत रखनी है, वही हैबिट्स इंडिया वाले लोग यहाँ उनके साथ बैठोगे तो यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। अब मेरी फर्स्ट जॉब से ही मेरी मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन जो है मेरे कोवर्कर्स जो हैं वो कनेडियंस या फॉरेनर्स रहे हैं, तो उससे मैंने खुद मेरे में इतना इम्प्रूवमेंट देखी है। मेरा एक्सेंट इनफैक्ट अब मेरे कभी घर पे बात होती है, मॉम और मेरी सिस्टर जो है मेरे को मजाक में पूछते हैं चल ऐसा बोल के दिखाना, मेरे को अभी अजीब भी लगता है कि हाँ अभी वो अंदर आ ही गई ये चीज़। तो धीरे धीरे इट टेक्स टाइम, बट लोगों को इनिशिएटिव उठाना चाहिए। ऑफ कोर्स अब इंडिया में आके फॉरेनर्स कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, वहाँ तो मैं नाम भी नहीं लूँ शिप से ना वो कर देंगे कुछ ना कुछ उनके खिलाफ तो, और एक बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं जो अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी आपके, हो जाएंगी। और क्योंकि लोग वहाँ पे हाथ में ही खुद कानून ले लेते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप आए हैं नई जगह पे, खुद से इनिशिएटिव लें, सीखें जैसे आपने ऐड किया, मूवीज़ देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को यहाँ के लोकल से इंटरेक्शन ज़्यादा करें, वो हैबिट्स जल्दी पकड़ते हैं। हाँ, और हम भी न्यू कमर थे। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। जब हम आए, लेट से हमें एक हफ्ता हुआ है, पहला वीक की मैं बात करता हूँ। हर न्यू कमर एक न्यू कंट्री में आके थोड़ा सा डरा हुआ होता है। डरा हुआ इस चीज़ से होता है कि कोई मैं रूल ब्रेक ना कर दूँ, कोई मैं गलत चीज़ ना कर दूँ, मेरे से ऐसा कुछ ना हो जाए कि पुलिस पकड़ के ले जाए, या फिर ऐसा कुछ ना कर दूँ कि मेरे डांट पड़ जाए। सबके साथ होता है, कोई कितनी कंट्री घूमा हो, कितना एजुकेटेड हो, कितनी इंग्लिश आती हो, किसी के साथ एक हफ्ते होगा, किसी के साथ एक साल होगा, होता है। सबसे ईजी चीज़ है जो हमने भी नहीं करी, बहुत लेट सीखी, आस्क एज सिली क्वेश्चन एज यू कैन टू एनीवन। अगर आप कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो ना, कोई न्यू कमर है, लेट से 2 दिन हुए उसे नहीं पता कि बस स्टॉप कैसे करते, मुझे नहीं पता था, मैं जाके खड़ा होगा, उसने रोकी नहीं स्टैंड पे, नहीं पता था भाई। सो सिंपल सी बात है यार, आप 10 बंदे बैठे ना बस के अंदर, उससे पूछ लो
मतलब नहीं हिम्मत होता है हेजिटेशन यार नई कंट्री में हो आप। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा सबसे ज़्यादा जब भी आपके मन में कोई डाउट हो, आप कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप ऐसे तो नहीं पूछ रहे ना कि यार मुझे इसको चक्कू मारना है, कैसे मारूं। जब तक आप कोई इलीगल चीज़ नहीं कर रहे हो, आपको लेट्स से रोड क्रॉस करना है, आपको ग्रोसरी स्टोर में कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस चीज़ को खरीदूं या स्कैन कैसे करूं, व्हाटएवर इट कैन बी एनीथिंग, हज़ारों चीज़ें होती हैं। आस्क एनीवन, कोई भी ऐसा बोलेगा नहीं कि यार ये क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। जैसा आपने बोला कि एस्केलेटर में हमें भी नहीं पता था कि राइट में खड़ा होना है, या फिर अगर एक पाथवे पे चल रहे हैं तो हमें राइट साइड में चलना होता है, राइट। ये नहीं पता होता चीजें, तो धीरे धीरे चीजें पता चलती है। तो ये वाले सारे चीजें किसी से पूछो, मूवीज देखो, एंड लास्ट चीज कि जब कोई भी डाउट हो किसी से पूछो, पूछ लो भाई, इजीली आपको पता चल नो जाएगा। क्वेश्चन इज स्टूपिड, फर्स्ट ऑफ ऑल नो क्वेश्चन इज स्टूपिड, एग्जैक्टली। द ओनली person who will be stupid is you if you are not asking questions. So सीखोगे नहीं आप। सीखोगे कैसे? मैंने आई थिंक सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर करे हैं, मेरे लिए तो छोड़ा नहीं कुछ। बट एक पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे को लगता है कि इट्स अंडररेटेड एज वेल, आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो बहुत मैटर करता है, आपका माइंडसेट कैसा हो। आई थिंक अगर आप जैसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जिनकी भाषा वैसी है, जो अच्छे से बात करते हैं, तो आप वैसे ही बन जाओगे। या तो संगत वाली बात भाई ने ऑलरेडी कर दी है, बट एक ऑनलाइन संगत भी होती है जिनको आप देखते हो और इनडायरेक्टली ऑलरेडी आप फैमिली मानते हो या दोस्त मानते हो। सो आई थिंक टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आई वुड अग्री, बट आई थिंक लेट्स नॉट शेम एनी प्लेटफॉर्म। आपको हर जगह हेट भी मिलेगी, हर जगह चीज़ें भी मिलेंगी, बट जैसे आप कंटेंट कंज्यूम करोगे आपकी एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाएगी। सो और आपकी ब्रेन की एल्गोरिदम भी वैसी हो जाएगी। इस पर एक कोट पढ़ा था मैंने कि और मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था और मैंने दिमाग में बैठा लिया, दैट इफ़ यू आस्क वंस यू आर अ फूल फॉर अ मिनट, इफ़ यू वांट यू आर फूल फॉर एवर। ये एक छोटी चीज, जब मैकडी की बात चल रही है, नहीं पता किसी को, उसने नहीं पूछा कि मैं पूछूंगा शायद ये हंसेंगे, तो कभी नहीं पूछेगा और हर बार के लिए उसको पता नहीं मैकडोनल्ड क्या है। बट अगर आज ये 5 लोगों के सामने पूछ लेगा, 5 लोग हंस देंगे, मैकडी नहीं पता इसको क्या बात कर रहा है, कल 5000 के सामने पर 5000 बेवकूफ नहीं बनोगे। तो इट इज ऑलवेज गुड टू आस्क। बंदा भले ही हंस दे तुम्हारा कोई बात नहीं, बट यू विल लर्न समथिंग जो आपके लिए बड़ी चीज है, किसी और के लिए शायद नहीं है। आई थिंक दो वर्ड्स जो आई थिंक सबको पता होने चाहिए, कुछ आता हो चाहे ना आता हो, थैंक यू और सॉरी। बिल्कुल, आई थिंक आधी गेम तो वही है कनाडा में। अगर आपको ये 2 चीज़ें बोलने आ गई करेक्ट टाइम्स में, तो आप ऑलरेडी जीत जाओगे सबसे। एंड अगर आप थोड़े से हम्बल रहते हो, लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको रूड ना बोलें। आप पहले खुद हम्बल रहो। आई नो कि चलो XYZ कभी कभार हो जाता है कि ओवर हो जाता है, बट अदर देन दैट अगर आप खुद भी अपना तहजीब या थोड़ा सा ईगो थोड़ा कम करके बात करोगे, तो सामने वाला भी उसको मैच करने की कोशिश करता है। आई थिंक ये मेरे एक मैनेजर ने मेरे को एक एडवाइस दी थी, एंड आई केप्ट इट ऑलवेज। आई वाज न्यू इन द कंपनी एंड आई आस्क्ड हिम लाइक व्हाट्स योर सजेशन फॉर मी टू ग्रो। हिज सजेशन वाज, यू नो व्हाट हरमन, कीप योर हेड डाउन एंड डू द वर्क। There's no replacement for good work and politeness. Nice. Humbleness. So country में change, जब आप कोई country change करते हो, that is also the same thing. Right. Keep your head down, focus on your work, connect with good people, whether it's online or offline. You'll be fine. Politeness and decency बहुत ज़रूरी होती है। चाहे सामने वाला आपको जितनी भी गालियाँ देते रहो, आप मत पड़ो वो सब में। पोलाइटनेस और हम्बल बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ इनको, जो कोर कैनेडियन हैबिट्स है, डोर होल्ड करना या फिर बिना बात के ही सामने से और पोलाइट होके अपनी गलती मान लेना, सॉरी माय मिस्टेक है, वो इतना मुश्किल भी नहीं है। अब मेरे में भी वो रम चुकी है ना आदत ऐसी। एक रील देखिए कि काफ़ी दूर ही कोई आ रहा है, लेकिन बंदे को अंदर जाना, पहले वो बाद में जाएगा, आजा भाई तू आजा पहले, वो होल्ड करके खड़ा है। वो मेरे साथ मैंने सबकॉन्शियसली मैंने फील किया कि यार वो कितनी दूर था, मैंने क्यों होल्ड किया। वो इतनी मुश्किल भी नहीं है ये चीज़ कि यहाँ के कल्चर में आना, यहाँ की हैबिट्स, ये चीज़ यहाँ के सीखी ना फिर। हाँ वही देखी। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं ये वाले एग्जांपल लूँगा, फिर आप सबसे भी एक मैं पूछूंगा। सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल जो मुझे यहाँ आके सीखा है कि पीछे देखना है, कोई आ तो नहीं रहा, अगर आ रहा है तो डोर होल्ड करना है। ऐसे नहीं कि उसके मुंह पर डोर लग जाए, या फिर हमेशा देखना है, लिफ्ट में आप गए हो तो कोई आ रहा है तो डोर रोकना है ना। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें सीखी हैं, बट आप क्या बताना चाहोगे? और ये तो न्यू कमर्स को सीखनी चाहिए, अगर नहीं पता तो। मेरे को नहीं पता थी, हम नहीं इतना ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं फॉलो करते थे। अब जैसे करते हैं, बंदा आधा किलोमीटर दूर भी है तो पकड़ लेते हैं, पकड़ के खड़े रहेंगे डोर। तो और कोई मैंने जो एक चीज़ सीखी है, एंड आई थिंक इट वाज अ बिग लेसन फॉर मी, इवन बिफोर कम्युनिटी कह रहा ना, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता था, ठीक है,
बट कहीं ना कहीं बैक इन योर माइंड एक आपका क्लास होता है कहीं ना कहीं, शायद मेरा है, मैं गलत हूँ इस चीज़ में, बट मेरे पास एक बहुत डिसेंट जॉब थी इंडिया में, ठीक है, मैंने 4 साल काम किया बिफोर आई मूव टू कनाडा। कनाडा आया, पहली जॉब मैंने करी फैक्ट्री शिफ्ट, और मैं शिफ्ट में करते करते रो रहा हूँ, क्योंकि बैक होम आने से ठीक पहले मैं अपने मामा के घर गया था, एंड ही हैज़ लाइक फ्यू कपल ऑफ फैक्ट्रीज, तो उन्होंने मुझे फैक्ट्री का टूर दिया कि ये चेंजेस हुए, ये हुए, एंड वहाँ मैं लेबर से मिल रहा हूँ सब, क्योंकि इंडिया में लेबर गिव यू लाइक मोर रिस्पेक्ट, अगर आप ओनर हो या उनके बेटे हो या वॉट एवर। लेबर क्या यार, मैं ऑफिस की बात करूँ, अगर आप 20 बंदों की टीम संभाल रहे हो, हाँ, आपकी तो सर और सर चलो बोलना नहीं चाहिए, बट वो डिफरेंस फील होता है यहाँ के। राइट। फिर मैंने रेस्टोरेंट में जॉब किया, वेटर का काम किया, मैंने लोगों का झूठा उठा रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक चीज़ समझ में आया कि पहले भी मेरा माइंडसेट कहीं ना कहीं ये था कि इट्स नॉर्मल, सबकी अपनी भी लाइफ होती है, बट आज मेरे दिमाग में वो जॉब्स के लिए जो रेस्पेक्ट है ना बॉस, मतलब मेरा सीईओ आता है मेरे से मिलने के लिए, नो किडिंग, मैं उससे मिलता हूँ विद ऑल रेस्पेक्ट, बट जब मैं किसी वेटर से मिलता हूँ रेस्टोरेंट में ना, मैं उसको इतने प्यार से बात करता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक दैट पर्सन फील गुड कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी चीज़ है। समझ रहे हो? घर पे क्या है, इंडिया में बहुत सारे लोग, हमारे लाइफ स्टाइल ऐसी कि मोस्ट ऑफ अस एक ना एक घर पे काम वाली होती है, ठीक है, छोटे मोटे काम करने के लिए, तो शायद हमने वहाँ शायद ये काम कभी नहीं किया, लाइक प्लेट उठाना या बर्तन साफ करना, इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ होती थी जैसे, यहाँ आकर लगा नहीं यार, दिस इज़ गुड टू नो कि आपको अगर आप अपना काम नहीं कर सकते हो तो फिर क्या ही करोगे लाइफ में आप। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब हर किसी की इज्जत करना, ये मैंने सीखा है, लाइक इक्वालिटी। आप चाहे रोड पे झाड़ू लगा रहे हो, फरारी वाला भी अगर रुकेगा आपको देखेगा तो आपको स्माइल करके हेलो बोलेगा, राइट। तो वो चीज़ मैंने डेफिनेटली सीखी है आप। और यहाँ आने से पहले शायद हमने हमारे घर में, जैसे आपने बोला मेड्स होती हैं ऑलमोस्ट सब घरों में, उनको उस नज़र से देखा भी नहीं कभी कि हाँ यार ये भी घर चला रहे हैं, आंटी बोलते हैं हम यहाँ पे, आंटी द रिलेशन टेक्निकली। राइट। आपने नोटिस किया होगा कि जब कनाडा थोड़े साल रहने के बाद जब आप वापस गए होगे, और तब जो मेड की रिस्पेक्ट आपके नजरों में बहुत डिफरेंट होगी। मैं यहाँ से गिफ्ट लेके गया था सर सैल्यूट। सर, उसकी आंख में आंसू आ गए, मैंने वो क्रीम लेके गया था, मैंने उसको मैंने दी, बोलती ये क्या, मैंने कहा आपके लिए लाया हूँ। वो लिटरली शी स्टार्टेड क्राइंग, वो बोलती है मैं अपनी बेटी को दूंगी, लाइक लुक एट दैट, उसने बोला मैं नहीं यूज करूंगी, ये मेरी बेटी को दूंगी मैं। तो मतलब हरमन, क्या आपने ऐसा कुछ सबसे हाईलाइटेड जो चीज़ यहाँ पे सीखी है शॉकिंग शुरू में एज अ न्यू कमर? आई मीन आई थिंक डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे बहुत हाई लेवल पे है और बहुत अच्छी चीज़ है। इशू वो हो जाती है व्हेन आई स्टार्ट करस्पॉन्डिंग द सेम थिंग बैक होम, राइट। वहाँ पे वो हो नहीं सकती है, लाइक ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं हो सकती है, but the realities that are there in countries like India which have huge population, and not everybody is going to be rich, and now not everybody is rich. Most of the people are not, unfortunately they are poor, or they are lower class, whatever ab jo bhi wo tagline hai usme, right. So you cannot expect the same things that you have over here in countries like India. That's just the unfortunate reality. तो मेरे को वो चीज़ के साथ करस्पॉन्ड करना, आई ऑफन कॉन्ट्राडिक्ट माई ओन सेल्फ, आई एम नॉट एबल टू बी वेरी ऑनेस्ट कॉम्प्रीहेंड की कैसे मैं, मतलब अगर लेट से मैं इंडिया में किसी के पास जाऊँ, मैं लड़ नहीं पाता हूँ किसी के साथ कि नहीं आप आपके घर पे काम कर रही है, एटलीस्ट गिव हर द मिनिमम वेज, जो आप जितनी कमा रहे हो आप एटलीस्ट उतना दे दो ना। हम यहाँ पे किसी को अगर क्लीनिंग के लिए बुलाते हैं, मैं बता रहा हूँ $40 से लेके $70 से $80 पर आवर तक का भी चार्ज मान लेते हैं। मैं कसम से बोला मेरी उतनी शायद नहीं है कमाई, $40 $50, ठीक है, बहुत लोगों की नहीं है। सो इफ लेट से आप इंडिया में 1-2 लाख रुपए कमा रहे हो, आप उसी पर्सपेक्टिव से अगर अपने काम वालों को दे रहे हो सैलरी, देन दे माइट आल्सो बी रिच, बट देन यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड देम। दैट्स द रियलिटी। बट पॉइंट इज डिफरेंट। पॉइंट इज दिस कि एक तो आपने जो जॉब के लेवल से रिस्पेक्ट का बोला, और मैं कॉर्पोरेट में इसको लेके जाता हूँ। जो एक चीज़ होती है ना कि इंडिया में ये जूनियर डेवलपर है, ये सीनियर है, ये मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है, ये डायरेक्टर है, वीपी है। वो जो एक हायरार्की होती है ना, और उसकी हर किसी की पावर और ईगो जो होती है, वो यहाँ पे बिल्कुल शैटर हो जाती है। अगर आप बहुत एक बड़े लेवल से आ रहे हो, 50 बंदों की टीम मैनेज कर रहे हो, और यहाँ पे आके आपको जूनियर बिजनेस एनालिस्ट का रोल मिल गया ना, या फिर फैक्ट्री की जॉब मिल गई, आपकी आंखों में से आंसू आ रहे होंगे। सो वो जब शॉक लगता है ना, वो बहुत लोग आते हैं ऐसी पोजीशन से, मैं भी आया था, तो शुरू में मेरे को भी 6 मंथ्स प्रॉब्लम हुई, बट देन आई रियलाइज कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे नीचे 20 बंदों की टीम है, मैं पीपल मैनेजर कर रहा हूँ। धीरे धीरे वर्क कल्चर यहाँ का समझ आया कि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, कि मेरा जो बॉस होगा, वीपी, डायरेक्टर, व्हाटएवर, वो कभी भी ऐसे माइक्रो मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट नहीं कर रहा होगा। मेरे को स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड नहीं मिलेगा, मेरे को मंथली पार्टीज नहीं हो रही होंगी, ऑफ साइट नहीं हो रहा होगा एवरी वीक, कोई फ्राइडे जाके उतनी ज़्यादा कोई पार्टीज वगैरह नहीं हो रही होंगी, या फिर
एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा खुश रखना है, ये वो नहीं हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे फोकस किया जाता है कि अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, That's it. दैट इज इट. सो ये जो शौक होता है ना, जो शैटर होती है ईगो, अगर बहुत अच्छे पोजीशन से बंदा आ रहा है, फिर वो भी एक सीखने को मिला मुझे कि यहाँ पे लोग हैं बिजनेस एनालिस्ट पे, 50 साल का बुजुर्ग भी बैठा हुआ है, वो बिजनेस एनालिस्ट पे बैठा हुआ 20 साल कह रहा है मुझे नहीं ग्रो करना, मुझे मेरी सैलरी दे जाओ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट पोजीशन में जाना ही नहीं, मुझे और रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चेंज ही नहीं करनी. तो वो एक शिफ्ट मेरे अंदर आया यहाँ पे आके. फिर मुझे भी ये लगा कि यार सैलरी बढ़ाते जाओ, मेरे को प्रोडक्ट मैनेजर रखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. जबकि अगर मैं इंडिया में होता, मेरे को हर साल मेरे को प्रमोशन चाहिए थी, क्योंकि उसकी वैल्यू है. लोग इंडिया में बहुत लोग ऐसे जो पोजीशन के पीछे भागते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे वीपी की पोजीशन मिल रही है, सैलरी 15,000 रुपए, लेट्स से किसी भी कंपनी में, वो उसके लिए वो ज्यादा मैटर कर रहा है सैलरी से भी ज्यादा पावर. सो वो यहाँ पे आके मेरा वो भी एक शिफ्ट हुआ है, कल्चर शिफ्ट. एंड जस्ट टू ऐड ऑन व्हाट यू सेड, हायरार्की वाली बात, नॉट टू ब्रैग ऑन, बट जैसे मेरे रोल में क्या है, आई हैव एन एसोसिएट. अब उसको लुक एट द ब्यूटी, उसको असिस्टेंट नहीं बोलते हैं हम, वी कॉल इट एसोसिएट, लाइक अ पार्ट ऑफ यू, पार्ट ऑफ मी. एंड ऑफ कोर्स मेरा जो ईमेल सिग्नेचर है ना, जब मैं किसी क्लाइंट को भेजता हूँ तो नीचे आई नेवर सेड लाइक एसोसिएट और असिस्टेंट इन पार्टनरशिप विद, मैंने नाम लिखा हुआ है. सो नाइस. सो इट्स नॉट जस्ट मी नाइस, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न. तो मुझे लगता है एज यू सेड कि हर जॉब की जो हायरार्की है उस पर लोगों को इक्वली ट्रीट करना है. येस दे आर वीपी, ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर मोर सीनियर एंड दे ऑफ कोर्स आपके पैथ से होकर कहीं ना कहीं वो गए, उन्होंने भी देखी लाइफ जो आप देख रहे हो, बट वो भी आपको उतना ही कंफर्टेबली मिलते हैं और उतने कंफर्टेबल आप भी होते हैं उनके साथ. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. एक इसका एग्जांपल आपने जो शौक वाला आइटम बोला ना कि यहाँ पे आगे शौक क्या था, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक बहुत सारा शौक नहीं था मेरे लिए. शौक नहीं, एज इन क्या सीखा, जैसे इन्होंने सीखा कि एस्केलेटर पे राइट साइड पे चलना होता है, मैंने सीखा कि डोर होल्ड ऐसा, जो हम नहीं करते थे. इवन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट, लाइक डिपेंड्स ऑन वेयर यू कमिंग फ्रॉम इंडिया. जैसे हम अगर बहुत ही बेसिक चीज़ बता, जैसे गाड़ी चलाने की, अगेन फ्रॉम बॉम्बे राइट, वहाँ पे ओनली थिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली इज़ द लेन चेंजेस. बट बाकी ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना, अगर सामने पुलिस वाले हैं जो ट्रैफिक कॉप्स हैं उनके लिए रुकना, अगर किसी ने रोक लिया तो चुप करके रुक जाना, अपना आईडी देना, वट एवर, लाइक रूल्स आर फॉलोड टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, लेट्स से बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स. ओनली थिंग इज कि लेन चेंजेस वगैरह नहीं ध्यान होते, और कई बार ऐसा होता है कि लेन बनी भी नहीं होती है सड़कों पे. तो आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम इन इंडिया. तो आपको ज़्यादा शौक बोलेगा. मेरे लिए पर्सनली इतना ज़्यादा कुछ ना लर्निंग पर्सपेक्टिव था, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ शॉकिंग था. एक चीज़ ज़रूर शॉकिंग थी, जो अपना परसेप्शन है ना वेस्ट के बारे में, कि ये लोग फैमिली स्पेसिफिक नहीं होते हैं, है ना, ये तो बस शादियां कर करके पता नहीं 15 कर देते हैं, या शादियों के बाहर बच्चे पैदा कर देते हैं, या लाइक देयर इज अ जनरल परसेप्शन अबाउट द वेस्ट. वो कनेक्ट नहीं है इनमें, या वो फैमिली वाला कनेक्ट नहीं है. मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है. शायद इफ़ नॉट बेटर सेम ही है इंडिया जैसा. वैल्यू वो लोग अलग चीज़ों को करते हैं. हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं कि शादी हो गई है, चाहे लड़ो चाहे मरो, छूटना नहीं चाहिए, ऐसी वाली बात होती है. यहाँ पे क्या होता है कि योर लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, अदर पर्सनस लाइफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लाइक इन अ फैमिली आप एक दूसरे की कदर करो, अपनी भी कदर करो और एक दूसरे की भी कदर, गिविंग स्पेस. और फैमिली, एज फार एज फैमिली इज कंसर्न, दैट इज इट. आप सोसाइटी के बारे में इतना बॉदर मत हो कि सोसाइटी क्या सोचेगी या लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट. तो ये जो परसेप्शन है ना अपने लोगों की, ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे भी परसेप्शन थी कुछ मेरे को भी लगता था यार ये लोग तो ऐसे ही मेरे लिए इट वाज अ शॉकिंग, आई वुड से ऑलमोस्ट. अगेन मूवीज में आपको सारी चीज़ें मिलती है, बट देयर आर सर्टन परसेप्शन यू एंड अप बिल्डिंग, बिकॉज आप लोगों को सुनते हो यार बाहर जाके, एक्सपीरियंस करते हो. व्हेन यू एक्सपीरियंस द थिंग्स यू डू लर्न. वो फॉरएवर इम्प्रिंट हो जाती है फिर माइंड में, याद रखता है फिर बंदा लाइफ में. मेरे लिए तो जो सबसे शॉकिंग रहा था कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस को बहुत इज्जत मिलती है, एंड अगर आप थोड़ा सा टच कर दो तो आप तो गए पहली बार. बट ऑनेस्टली जो मैंने देखा है मिसिसागा में भी लोग बहुत बोलते हैं कि यार नहीं, आपको वेट भी नहीं करते. मैंने देखा है कि बहुत पेशेंटली वेट करते हैं पेडेस्ट्रियंस का. पहली बात तो उनको डर भी लगता है. पेडेस्ट्रियंस आर स्केरी, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट स्केरी इन द वे कि अब यार मैं भी चल रहा हूँ अगर, तो मैं नहीं चाहूँगा पहली बात कोई इतनी पास आ जाए मेरी गाड़ी के. लाइक मेरे को सेफ फील होना चाहिए मैं वॉक कर रहा हूँ तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, वेट करते हैं पेशेंटली. अगर आप यहाँ पे, जब मैं गाड़ी सीख रहा था तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला था कि
यही है ना, फिर हम आ जाते हैं फरीदाबाद से, दिल्ली से, एंड फिर हमारी ड्राइविंग तो ऐसी ही होती है। उसने मेरे को थोड़ा टॉन्ट मारा था कि भाई तू थोड़ा ठंडा रहे, पेशेंट रहे थोड़ा। दिल्ली वाली नहीं चलानी और दिल्ली मैं यार पता है हाथ तो वैसे ही होता है ना, लट्टू लगाया था लट्टू तो नहीं लगाया था, बट वो रिलेट नहीं कर पा रहा मुंबई वाला। मैं बस हंस रहा हूँ ये वाली। नहीं मैं मुंबई भी काफी टाइम रहा हूँ, देखा तो पता मैंने है। भी ये दिल्ली का ये लट्टू वाला सीन है। ज्यादा होते हैं। तो पीछे अपना डिस्टेंस बनाते हैं, गाड़ी के स्टीयरिंग पे लट्टू लग जाता है, वो जो छोटू सा, एक हाथ से एक हाथ से कर सकते हो, तो वो तो चलो नहीं करनी अभी इधर, बट फिर भी हो जाता है, इससे हो जाता है। बट पीछे थोड़ा सा रहते हैं एंड पूरा क्रॉस करने का ऑप्शन देते हैं। एंड मैंने बहुत नोट किया है कि स्पेशली वाटरलू से हूँ मैं, तो वहाँ ज़्यादा है, बट मिसिसागा में थोड़ा सा आई वुड से कम है, बट अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो सेफ फील होता है यार। अगर आप रात को चल रहे हो तो, या दिन में भी चल रहे हो तो। स्टॉप साइन का कहूँ तो यहाँ स्टॉप साइन, मतलब मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा से सुनने को आता है मुझे कि रुकते नहीं है, वो नहीं होते। ऑब्वियसली यार देयर इज ऑलवेज बैड पीपल एज वेल, या जो जैसे पहली वीडियो में ऑलवेज गुड एंड बैड होता है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इज्जत बहुत मिलती है भाई। You don't feel safe in Delhi? दिल्ली में कोई सेफ नहीं फील करता भाई। अब तो रिसेंट इंसिडेंट के बाद जो ये हंस रहे हैं ना, मेरे को पता है कौन से इंसिडेंट पे हंस रहे हैं, तो लेट्स नॉट गो देयर। Bombay is safer. बॉम्बे सेफर, दिल्ली मुंबई मत लेके जाओ। मैं नवी मुंबई में बहुत रहा हूँ, तो मुझे पता है। तो you add your point about it and then I'll play a good video. let's do it. Yeah. Add my point about Delhi Mumbai. No, add your point about Canadian values. दिल्ली मुंबई What को did you सेफ वाला, चलो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सेफ फील करते हो कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, जेब्रा क्रॉसिंग से आपको पता है कि गाड़ी रुकेगी, वहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि रुकेगी, और मुंबई में भी नहीं है। Good point यार। तो वो वाली सेफ्टी की बात बाकी अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आता है कि तो आप चक्कू बच मार देगा जाएंगे। कोई। हाँ जी, आप बताओ आप I पॉइंट। will get back to you on this in some other podcast. एक पॉडकास्ट करेंगे दिल्ली वर्सेस मुंबई, क्योंकि वी हैव 2 people फ्रॉम मुंबई। आप पॉइंट बताओ। मैं तो मिक्स हूँ, हाइब्रिड एकदम। आधी लाइफ उधर गुजारी है, आधी मुंबई में। सो आशीष ने जो भी बोला कि पेडेस्ट्रियंस की जो वैल्यू है, वो मेरे को बहुत शॉकिंग लगा था कि यार इंडिया में कोई नहीं रुकेगा। जैसे आपने कहा गाड़ी रुकेगी नहीं, पेडेस्ट्रियन को खुद नहीं पता है, बट ये हो गया कार वर्सेस मैन। अब मैं बताना चाहूँगा कि एज अ पेडेस्ट्रियन आप दूसरे पेडेस्ट्रियन को कैसे ट्रीट कर सकते हो। वो मेरे को एक, हमारे जब मैं फर्स्ट घर में आया था वहाँ पे, पहले से ही उनको 2 साल हो गए थे, तो उनको काफ़ी चीज़ें यहाँ की पता थी। जगजीत भाई उनका नाम है, तो थैंक यू ये बताने के लिए। ये है कि आपको पता है यहाँ पे साइड वॉक की विड्थ कितनी होती है। अगर 2 लोग एक टाइम पे निकलना चाहेंगे अपोजिट डायरेक्शन से, तो ऑफकोर्स बहुत क्लोज आके निकलेंगे, ब्रश ऑफ हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को बताया, जब भी हम जा रहे होते थे वॉक पे, अच्छा वो आ रहे हैं, हम साइड में उतर जाते हैं ग्रास पे, हम उस पे चल के फिर वापस अपना साइड वॉक पे जाते थे। तो अगर कोई फॉरेनर जा रहा है, और कोई भी जा रहा है, इंडियंस की आदत है थोड़ी, हम प्राइवेट स्पेस नहीं बिलीव करते हैं प्राइवेट स्पेस में। मैं कल परसों मेरे गया था एक काम से, वहाँ से मैं निकल रहा हूँ, एक इंडियन ही था, वॉशरूम के गेट से एक को निकलना है, वो मेरे निकलने के साथ साथ ही उसमें घुसने की ट्राई कर रहा है वॉशरूम के डोर से। तो वो आदत है यार भाई जगह भी क्या है, थोड़ा 1 सेकंड रुको, हाँ जाने दो। राइट। तो और जो कमिंग बैक टू द अंकल वाली वीडियो कि ये सही कनेक्ट हो जाएगा, कल को ऐसा इंसिडेंट ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप किसी फॉरेनर के पास से, किसी भी अदर पर्सन के एकदम पास से निकलो, वो ऑफेंडेड ना फील हो जाए, वो वहाँ पे कुछ सीन ना क्रिएट कर दे, आप डेंजर में ना आ जाओ। तो ये एक चीज़ है जो भी लोग देख रहे हैं और यहाँ कल को आते हैं। पेडेस्ट्रियन की जो फ्रॉम द रोड है वो तो रिस्पेक्ट है, पेडेस्ट्रियन गोज फर्स्ट ऑलवेज, इट्स द रूल। एंड वहाँ पे भी अगर आप सामने से किसी से इंटरेक्शन होने वाला है, आप थोड़े साइड में हो जाओ, लेट देम गो फर्स्ट, बी पोलाइट। पर्सनल स्पेस वाली चीज़ है ये, और ये मैंने भी सीखी है, ये ऑटोमेटिकली हो गई देख के, ऑब्जर्व करके। लेट से मैं बैंक की लाइन में लगा हूँ, 4 बंदे मेरे आगे लगे हुए हैं, सो मैं जो फील करता हूँ कि उन 4 बंदों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो कनाडा में बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू इंडिया। वो इसलिए नहीं कि पॉपुलेशन है, लेट से वहाँ भी 4 बंदे खड़े हैं, बट वहाँ चिपक के खड़े होंगे। इंडिया में डिस्टेंस नहीं होता, वो तो कांटेक्ट होता है। वो क्या रीज़न आई डोंट नो, कि कोई बीच में ना लग जाए क्या, आई डोंट नो, बट यहाँ आके ना नेचुरली वो एक हो गया कि एक थोड़ा सा 2-3 फीट का पर्सनल डिस्टेंस कहीं भी किसी भी स्पेस में आपको देना है। चाहे आप खड़े होकर फायरवर्क्स देख रहे हो, चाहे आप बैंक की लाइन में लगे हो, चाहे आप लिफ्ट में जा रहे हो, व्हाटएवर। सर गाड़ियों का भी है, इवन व्हेन यू ड्राइव, या एक कार से वहाँ तो बोनट से बोनट चिपका देते हैं। एक कार का डिफरेंस एक्चुअली यहाँ बड़ा रिस्की है, अगर आप 2 कार एक साथ इतनी पास लगा दो, कहीं भी बीच में ब्रेक मार देते हैं सीधा। सो वो भी वो तो सीखा है मैंने, और वो वही वाली बात है, क्योंकि अगर आप आगे से कोई बंदा आ रहा है वॉकवे पे, तो पर्सनल स्पेस में आप उसके ना आ जाओ, तो थोड़ी देर रुक जाओ, उसको जान दो, या फिर वो रुक जाएगा, 2 भी है। और कभी कभी ऐसे भी होता है, आप रुकोगे, दूसरा बंदा का नहीं यू गो,
है ना? वही वैल्यूज है। बट इस पे अगर बंदा कुछ लोग हैं वही जो जिनको कूल बनना है, वो ये भी बोलेंगे कि भाई मैं क्यों रुकूं, वो भी तो रुक सकता है। न्यू आप आए हो, आपको लर्न करना है, आपको नहीं पता वो क्या है, वो ना रुके। बट आप नहीं हो, आप विलिंग हो यहाँ पे आके सेटल होने के लिए, तो आप यहाँ की वैल्यूज ज़्यादा लर्न करना चाहोगे, तो यू बी द बेटर वन, आप रुक जाओ वहाँ पे। टेक्निकली यू आर द फॉरेनर इन दिस कंट्री, वो लोकल है, यू आर द फॉरेनर इन दिस कंट्री। लाइक कोई फॉरेनर और इमिग्रेंट तो ऐसा क्या ही कुछ है, नहीं but है। ऐसा कुछ नहीं, बट आप पहले ले लो। म्यूचुअली है कि यार यू आर द लर्निंग, पहले आप हाँ पहले आप, हाँ पहले आप कर लो, helping कोई ना hand कोई फिर आप चली एक कर लो जाएगा। तो इसी पॉइंट पे ये वीडियो। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, क्विकली मैं पॉइंट बोलूंगा कि मैं पेडिस्ट्रियन खड़ा हुआ है, मैं गाड़ी रोकी, मैं आप जाओ, वो कहेगा आप जाओ। हाँ मेरे साथ हुआ है। मैं बोलूँ आप जाओ, वो कहेगा आप जाओ। आप जाओ भाई मैंने गाड़ी रोक दी है, गाड़ी रोक दी ना, ब्रेक मार दी। आपको तो आपका ह्यूमन चल रहा है तो ब्रेक नहीं लग रही ना, मैं तो गाड़ी की ब्रेक मारी है, आप अब रोक गई है गाड़ी, आप चले जाओ। नहीं, इतनी मतलब रिस्पेक्ट है कि नहीं गाड़ी नहीं रुकाऊंगा मैं, आप जाओ। तो पहले आप में गाड़ी निकल पहले आप पता है एक बार ऐसा हुआ, उसने बोला आप जाओ, फिर हम दोनों सोचा हम दोनों चले जाते हैं, फिर वो भाई फिर मैंने ब्रेक मार तो दिया। इसके लिए मैंने एक रूल बनाया हुआ है, मैं 2 बार बोलूंगा। अगर उसने मेरे को 2 बार बोला आप जाओ, चलो तीसरी बार में मैं चले जाता हूँ। मैंने रूल बनाया हुआ है। मीम बना हुआ है इस पे कनाडा पे कि हर स्टॉप साइन पे रुक जाता है ना, जो ऑलवेज स्टॉप होता है, सारे एक साथ आ जाते हैं। अरे आप जाओ, अरे आप आ जाओ, कोई भी नहीं जाता। पीछे ट्रेन बन गई। यूवी भाई बेसिकली आप बोल रहे हो कि टच मत करो, हाँ, डिस्टेंस रहने का, टच मत करो, हाँ, टची मत कहीं भी किसी भी जगह, पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट हमेशा हर जगह अप्लाई करना चाहिए। मुंबई लोकल में कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है ये, मुंबई लोकल ट्रेन्स में? सर वहाँ ना तो कनाडा वो पॉपुलेशन एक रीजन है उसका, सिंपल आंसर है उसका। और इंडिया में इस चीज को ऑफेंसिव नहीं लेते हैं। लाइक जैसे लाइन में आप खड़े, कोई चपक रहा है, इट्स नॉट बिकॉज दे हैव अ बैड इंटेंशन अबाउट यू, और जगह ही नहीं है। लाइफस्टाइल वैसा ही है, फास्ट लाइफस्टाइल है। जब वो एक मीम आता ना, जगह नहीं, अरे बहुत जगह है, जगह नहीं, अरे बहुत जगह है, तो वो हमारे इंडिया का कल्चर। और मुंबई लोकल में तो धक्के मैंने भी खाए, मैं समझ सकता हूँ। वो लाइफस्टाइल एंड चॉइस भी नहीं है उसमें कुछ करने की। वहाँ ना तो कुछ पर्सनल होता है, ना ही स्पेस होता है। राइट, अगर चढ़ना है, टाइम पे पहुंचना है, जॉब पे पहुंचो, नहीं तो अगली ट्रेन वेट करो। यहाँ पे वो मैंने चीज फील की है स्ट्रीट कार में, डाउनटाउन टोरंटो की पी कार्स में चिपके होते हैं अपने मेट्रो की तरह, और मुंबई लोकल की तरह चिपके होते हैं, और वहां पे कोई बुरा नहीं मानता क्योंकि जगह ही नहीं है, मजबूरी है वो, चिपके में ठीक है। बट जेनेरिक जहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो डिस्टेंस, वहां पे करो। तो आप वीडियो एक प्ले एंड दिस वीडियो विल लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सेंस कि ऐसे हम बहुत सारी बातें हमने करी कि लोग वैसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, करते। इस वीडियो में अच्छी बातें बोली गई इंडियंस के बारे में, जो एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही सबके लिए। लेट्स वॉच दिस वन। Yo, the casual racism towards Indians in Canada is fucking ridiculous. Just look at those comments. It's literally the classic blame the immigrant for your country's problems as if they didn't exist before. Like, yes, let's blame the people with no money, no power for all of our societal issues, not the actual people that run our country. Like, no, they're not getting special treatment. The Canadian government only brings them over here so they can have more exploited workers. So they could hang the permanent residency over their heads so to make sure they stay in line. And if they don't, they threaten. I've seen it in person. Like, I've worked in factories. They literally say, oh, I'll call the agency and you guys will be deported if you don't work hard. These people are literally just coming here for a better life like anybody else. They're the butt of every joke. They have to work the hardest. They're paid the least. They're treated like shit. Like, come on, guys. Blame the government. Stop being fucking racist. Exactly. ये मैं पॉइंट बोलता हूँ कि मास इमिग्रेशन को आप इमिग्रेंट की गलती कैसे बना सकते हो? राइट, गवर्नमेंट ने इमिग्रेट करवाया ना। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती, अब जैसे ब्लॉक करा हुआ है, नहीं चाहती गवर्नमेंट की और इमिग्रेंट्स आए, तो पहले भी कर सकती थी ना। गवर्नमेंट ने फ्लड गेट ओपन करे थे, तो जिनको आना था वो आ गए, एंड उनकी गलती आप नहीं निकाल सकते। सो इमिग्रेंट्स जो ऑलरेडी आए हैं कनाडा में, वो इसलिए गवर्नमेंट ने बुलाया बिकॉज लेबर की शॉर्टेज थी। ठीक है, लेबर की शॉर्टेज फुलफिल करने के लिए बुलाया, वो लेबर शॉर्टेज फुलफिल कर रहे हैं। तो आप सारी चीज़ों के लिए कि हाउसिंग कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ गया है, उसके लिए सारे को इंडियंस को कैसे आप ब्लेम कर सकते हो, जबकि ये मास इमिग्रेशन गवर्नमेंट ने करवाया। Indians are not responsible for the numbers, but Indians are responsible for their behavior only. तो नंबर्स इतने कितने 500,000 इमिग्रेंट्स हर साल ये ले रहे हैं, न्यू इमिग्रेंट्स। तो ऑफकोर्स ये इमिग्रेशन मिनिस्ट्री इतने बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, उनको दे शुड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स कैसे होता है। हाउसिंग क्राइसिस हो गया, प्राइसेस बढ़े हुए हैं ग्रोसरी के, गैसेस के, तो ये आता ही है। बट एक्सीलेंट पॉइंट जो क्रिएटर है उसने बोला है, जो आज तक मैंने
किसी इंडियन क्रिएटर को नहीं ये पॉइंट टच करते बोला है कि कैसे तुम जो बिना रिसोर्सेज के एक बंदा आया है वो 2-3 साल में तुमसे आगे निकल जाता है, हु इज द प्रॉब्लम? जो लेजी पीपल है वो प्रॉब्लम है। एंड इनका एड्रेस मुझे बताना, इनके साथ कोलैब करेंगे। आई थिंक इसका एक फ्लिप साइड भी है, एंड दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी कैन नॉट ऑलवेज से दैट the if you want to call hate against Indians or hate against immigrants is not there for valid reasons, right? Let's give it that respect that it deserves. लोग अगर खुश नहीं है तो कुछ reasons हैं. So what a lot of people I often hear or talk to, they say is, ठीक है, हम Indian immigrants के against बोलते हैं because they are like the easy target, if you will. ठीक है, ट्रूडो को तो वैसे ही गाली देते ही रहते हैं, like literally flag में लिखा रहता है गाड़ियों पे लिखा, तो सीधा से गाली है. तो दूसरा फिर ऑप्शन क्या है, ठीक है, इन जनरल इमिग्रेंट्स को ब्लेम करो, ठीक है, दैट्स अ टिपिकल वेस्ट का पॉलिसी. बट व्हाट दे से इज दे नो, मेजॉरिटी ऑफ देम नो कि स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बात करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे लेके आते हैं, इग्नोरिंग द इकोनॉमिक इमिग्रेंट जो लेट्स से PR लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो तो सीधा वर्कफोर्स में जॉब करेंगे और दे विल स्टार्ट पेइंग टैक्सेस एंड ऑल दैट, और वो क्वालिफाइड हैं तो शायद अच्छे जॉब भी मिल जाएगा उनको. बट जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे आर ओनली अलाउड टू वर्क 20 hours. And most of them, they will only end up working in restaurants or retail jobs, retail jobs. Now those businesses do not want to give you $20 an hour, because that job according to them might not deserve $20 an hour. Security job might not deserve $20 an hour. कुछ है नहीं, बस आपको खड़ा रहना है, for example. So they might want to have ways and means to underpay the wage, right? What the argument these a lot of people say, locals over here, is ठीक है, हमारी सरकार ने तो कर दिया, ये तो रियलिटी है, हमारी सरकार ने तो कर दिया, बुला लिया है सस्ते लेबर के लिए. बट उनका एंगर इसलिए हो रहा है कि बिकॉज अब इतने सारे लोग आ गए हैं, हमारी वेजेस भी बढ़ नहीं रही हैं, राइट? बिकॉज नाउ दे हैव चीपर ऑप्शंस. जो बंदा पहले $15 पर आवर पे काम कर रहा था, अब वो तो ऑब्वियसली मांगेगा कि नहीं, मेरे को अगले साल $20 चाहिए, या 5 साल बाद मेरा $20-25 हो जाए. बट वो उसको नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि सामने $12 वाला, इवन दो मिनिमम वेज इज 16, बट अंडर द टेबल लोग $12 $10 का ही बिजनेस तो मैंने ये भी देखे जो पैसे भी नहीं देते. फ्री ट्रेनिंग. एग्जैक्टली. सो दैट एंगर दैट इज देयर इज नॉट एंटायरली इनवैलिड. द वे दैट एंगर इज बीइंग वेंट, दैट इज इनवैलिड. आई थिंक आई ऑल्सो वांट टू पुट फॉर दिस पॉइंट कि अगेन इसमें अपनी गलती नहीं है, इट इज जस्ट द गवर्नमेंट's प्लानिंग इट्स टाइमिंग itself and the timing. बट उसमें एक चीज़ है कि देखो 8 साल हो गए मुझे, ठीक है, जब मैं आया था 11.25 था मिनिमम वेज, आज अबाउट $17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 11.25 से 11.65 हुआ, 13 हुआ, 14, 15, 16, आज $17 है 17 पर आवर. इस पे मेरे को क्या लग रहा है कि लाइक आई कुड बी रॉन्ग, बट देखो अभी सीन क्या हो रहा है. 2 चीज़ें बोलूँगा. सबसे पहली, आज मैं अगर $11 कमा रहा था, मेरी साल की इनकम 20 घंटे के हिसाब से इज अबाउट बिलो $15,000, मैं टैक्स नहीं पे कर रहा हूँ. आज वही बंदा $17 पर आवर कमा रहा है, दैट पर्सन इज अ टैक्स ब्रैकेट. तो वो एक छोटी जॉब करने वाला बंदा भी इक्वली टैक्स पे कर रहा है ना. हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग, पहली बात आप टैक्स पे कर रहे हो, सर्कल बैक टू यू आर टेक्निकली मेकिंग स्टिल $12 अप्रॉक्सीमेट एन आवर, मे बी 13 लेट्स से, ठीक है, टू दी हाइपोथेटिकली. अब उसमें क्या हो रहा है, मान लो आई एम द पर्सन वर्किंग ऑन मिनिमम वेज $70 एन आवर, मेरा काम है दूध के पैकेट पैक करना, एंड यू आर दी ओनर ऑफ द फैक्ट्री. आज वो दूध का पैकेट आप $4 का बेच रहे थे, आपने बोला इस बंदे को 11 दे रहा था, 4 का बेच रहा था, आज मैं इसको 15 दे रहा हूँ, 16 दे रहा हूँ, 17 दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ, जो भी मिनिमम वेज है. आप क्या करोगे, दूध के पैकेट का रेट बढ़ा दोगे. तो जो पैकेट मुझे आज 4 का मिल रहा था, मेरी $11 की जॉब में $4 का पैकेट मैं अफोर्ड कर पा रहा था, बट 17 की जॉब में टैक्स पे करने के बाद आज वो पैकेट $7 का है, $6 का है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट बहुत सारे ऐसे अलग अलग ब्रांड्स हैं जो उस पैकेट को $10 का ही बेच रहे हैं. बहुत सारे ऐसे, वो न्यूज़ आई थी कि लाइक एक जगह सस्ता मिल रहा है सेम ब्रांड, एक जगह महंगा मिल रहा है. तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना है बहुत ज़रूरी है. मिनिमम वेज बढ़ाना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज वो घूम फिर के इसी बंदे को तो इम्पैक्ट कर रहा है ना. बट आई थिंक दैट्स द थिंग, राइट? इट इज़ नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, इट वाज द बिजनेस इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑलवेज सेज कि वी रेज द कैप बिकॉज वी कंसल्टेड बिजनेसेस. So businesses kind of said that we need more cheap labor. We need more cheap labor, as in we need more availability of cheap labor. Right. Because potentially the available labor that was there, that demanded more money. Right? So it was businesses in coordination, let's say, with the government that resulted in this situation. Unfortunately, the anger is now only vented towards. Maybe it is also vented towards the government, which I think is fair, but it is also vented towards Indian immigrants, and that's unfortunate. अगर गवर्नमेंट की तरफ वेंट नहीं भी हो रहा है एंगर,
वही है, मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, डिस्कनेक्ट ज़्यादा है। अभी एक परफेक्ट एग्जांपल इसमें ये फिट बैठेगा कि जैसे एक बंदा है, स्टूडेंट जो आया है नया, वो लगा है अपनी जॉब पे। पहले जब मैं भी आया था उस टाइम पे 20 आवर्स का कैब था, बीच में इन्होंने उड़ा दिया कैब। 40 आवर्स कितना भी करो, अगर एक दिन के शिफ्ट में एक स्टूडेंट है शुरू के 8 घंटे करके चला गया, नेक्स्ट शिफ्ट में उनको दूसरा बंदा बुलाना है, यानी 2 पीपल आर एम्प्लॉयड। अब उन्होंने वो लिमिट हटा दी है, बंदे ने अपनी फुल अवेलेबिलिटी दे दी है। वो बोलेगा भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ कितना भी, वो एम्प्लॉयर उसको पूरा दिन वहाँ बिठाएगा, दूसरे बंदे की जॉब गई। दैट्स हाउ कनेडियन टीनेजर्स और यंग पीपल जो स्कूल कॉलेज से निकल रहे हैं आर फाइंडिंग हार्ड टू उनको जॉब्स नहीं अभी मिल रही इतनी। ये रियलिटी है, ये मैंने भी देखा है। फेसबुक फॉरम्स अगर आप जाओगे ना, मेरे लोकल नेबरहुड के फेसबुक फॉरम्स में जाता हूँ तो लोग पोस्ट करते हैं इस तरह के कि दे आर टीनेज some kids, they are not for the summer job, they are not able to get even McD's वगैरह में। And often you do see people also putting some racial flavor of content ki most of the jobs or people that I see over there are Indians, which I think is fair, right? I mean आप Walmart में जाओगे, McD's में जाओगे, या टिम हॉर्टन, बिजनेस का नाम नहीं लेना चाहिए, मे बी विल म्यूट दैट। टिम हॉर्टन्स को बोलते हैं सिंह हॉर्टन्स, अभी बुलाने लगे हैं सब, क्योंकि वहाँ सभी वही मिलते हैं। मेरे को तो ये होने लगे ऑनेस्टली लाइक इस केस में 2 चीज़ें रहती हैं। जब हम स्टूडेंट्स की बात करें, अब हेट भी होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेट है आज के दिन। 2 रीजन है इसके जो हरवन ने कवर किया। कई बार पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, दे आर गेटिंग गुड कस्टमर सर्विस एनीवे। जब उनके बच्चों को जॉब नहीं मिलती ना समर में, और वो कौन जॉब कर रहा है अभी, तो ऑटोमेटिकली एक अंदर से रेजिस्टेंस आती है। और अपने बच्चे के लिए तो हमेशा बंदा, हमने जो देखा है अपने पेरेंट्स से, हमेशा बच्चे पहले, सो ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल वे से ये एक हेट नहीं कहूँगा मैं, बट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है यार। जब आप जाओगे ना वॉलमार्ट, मैंने एक वीडियो देखी थी यार, आपने एक वीडियो थी, आई डोंट नो इस पे है कि नहीं, बट उसमें वो लेडी चिल्ला रही है कि आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब एंड all the people in Walmart are Indian and my kids are not getting job, and you all are hiring Indian because your management is an Indian. So वो बहुत वहाँ पे गाली वगैरह दे रही थी। इस पे एक पॉइंट है, एक तो हम बात कर रहे हैं कि ये टिम हॉर्टन्स वॉलमार्ट की जॉब जो सिन नंबर पे होती है, राइट, एक होती है कैश जॉब, ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अब इसका तो कैश जॉब का मुझे समझ आता है कि बिजनेस ओनर को, स्टोर को सस्ते में लेबर मिल रहा है तो वो कैश में दे रहा है। उस पर भी मेरा एक अलग पॉइंट है कि वाई डज गवर्नमेंट डू एनीथिंग, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि कैश जॉब चल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट को ना पता हो। लेट्स नॉट डिस्कस दैट। बट जो सिन वाली जॉब्स हैं उस पे तो उतनी सैलरी इंडियन को भी मिलेगी, उतनी सैलरी कनेडियन को भी मिलेगी। वाई दीज कंपनीज एंड वाई ऑल द बिजनेसेस आर हायरिंग इंडियंस ओवर कनेडियंस? उसका एक रीज़न है मेरे पास, जो मेरे को एक्चुअली में कनेडियन से सुनने को मिला, बिकॉज वो यूनियन में बिलीव करते हैं एंड उनके लॉज में बिलीव करते हैं वो। अब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा और एक नॉर्मल कैनेडियन या जो यहाँ बोर्न है, दोनों के बिहेवियर में और वर्क कल्चर में बड़ा फर्क रहेगा। वो अभी आया, उसको पता है उसको फीस भी निकालनी है यार, उसको महंगा रेंट भी बनना है, शेयरिंग में भी रह रहा है, वो उसी सेम ड्यूरेशन में डबल काम करेगा। सो जब वो उसको प्रोडक्टिविटी कह लो, दैट्स अ गुड वर्ड आई गेस, अगर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो दे प्रेफर देम। वो ड्राइव है उसमें काम करने की ज़्यादा। अब वो ज़्यादा, वॉलमार्ट की बात कर लेते हैं, शेल्फ की बात कर लेते हैं, मैं बेस्ट बाय की कर लेता हूँ। मैं बेस्ट बाय में काम किया, मैंने जो मेरी स्पीड रहती थी काम करने की, जो मैंने देखा बाकियों की नहीं रहती थी इतनी, जो थोड़ा सा, अब ऐसे नहीं बोलूँगा सारे ऐसे होते हैं, बट 1-2 लोग मेरे से स्लो थे यार, विच इज़ नॉर्मल, ओके। तो मैं डबल काम करके दे रहा हूँ, मेरी जल्दी से शेल्फ्स लग रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं, तो यार कहेगा ना यार तू पैकेजिंग में आ जा, एक दिन तू ये कर ले, एक दिन से करना होता, कभी कभी महीने में आ जाए कर। तो मुझे प्रेफरेंस मिली ना। अब इसमें ये थोड़ी है कि मेरा कलर ऐसा है या मैं ऐसा हूँ या मेरी अच्छी है मैनेजर के साथ, नहीं, मेरा काम अच्छा लगा उसको, उसने बुलाया ना यार। I think ये बहुत वैलिड पॉइंट है, दैट्स वेयर बोथ द साइड्स नीड टू वर्क ऑन, राइट। हम तो हमारा काम करेंगे, मेरे को अगर कोई काम दोगे और मेरे को कोई बोलेगा, जैसे आप बोले कि पैकेजिंग है, अब मेरे को दिन में मैं से 500 पैकेज पैक हो सकते हैं, मैं 500 करूंगा, राइट। अगर तुमसे 200 हो रहे हैं एंड द बिजनेस इज नॉट प्रेफरिंग यू, तो दैट्स योर फॉल्ट टेक्निकली। इफ आई कैन गिव प्रोडक्टिविटी आई विल बी हायर्ड। द इशू इज द कैश वाला इकोनॉमी। इस पे मैं 2 चीज़ें बोलूँगा कि एक तो आपका पॉइंट बहुत वैलिड था, बट ऐसे बहुत से लोकल बच्चे भी हैं, टॉकिंग अबाउट वाइट कैनेडियंस हु आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है,
बट एट द सेम टाइम कॉन्ट्राडिक्टरी, मैं रेस्टोरेंट की बात बता रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, देयर वाज अ गाय हु वाज हायर्ड, लोकल किड, वन वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड फॉर रियल, हमसे शायद हमसे टक्कर के हमसे ज़्यादा ही काम करता होगा, बिकॉज ही न्यू द वैल्यू ऑफ एवरी डॉलर ही इज अर्निंग बाय द हार्ड वर्क ही इज डूइंग। दूसरा बच्चा, ही वॉज वर्किंग एट द रिसेप्शन मतलब गेस्ट आया, आपने बोला कितने लोग हैं, बैठाते हैं, करते हैं, ठीक है, हाँ। तो रेस्टोरेंट जैसी जगह पे, मैं छोटी जगह बात कर रहा हूँ, बड़े बिजनेस की बात अलग होती है। तो उसमें क्या होता है, समटाइम्स ओनर आएगा, ये हमारे साथ आएगा, यार ये हेल्प कर दे, यार थोड़ी सी क्लीनिंग में हेल्प कर दे, तो ये बंदे को एक बार बोल दे क्लीनिंग में हेल्प कर दो, उसने आकर बोला मेरे जेडी में ये नहीं था, जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता। तो अब पहली बात तो तुम्हें कोई ऑफर लेटर रिलीज नहीं हुआ इस जॉब के लिए, आप इस लेवल की जॉब पे अगर आप एक इस तरह कंसर्न रेस कर रहे हो, तो बंदा क्या करेगा, बोलेगा यार लुक एट द अदर गाय, बी इट वाइट हार्ड वर्किंग और बी इट इमिग्रेंट हार्ड वर्किंग, ऑफकोर्स उसको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि वो अपनी जॉब की जो वैल्यू समझता है वो वैसा काम करके दे रहा है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हार्ड वर्किंग पीपल फर्स्ट, बी इट लोकल और नॉन इमिग्रेंट, एंड एट द सेम टाइम इमिग्रेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स हमको पैसे निकालने, हमें पता है कि हमें रेंट पे करना है, खाना खाना, और कई बच्चे घर पैसे भी भेजते हैं। इसमें एक चलो कैश वाला तो पूरा ही दूसरा एंगल है, अपन प्रॉपर सीन वाले जॉब्स की बात करते हैं, ठीक है। इमिग्रेंट ज़्यादा हार्ड वर्किंग जनरली होते हैं, आई थिंक अपना सबका एक्सपीरियंस है। इवन जो सीन वाले जॉब्स भी होते हैं ना, उसमें भी आई थिंक लोगों को जनरली लगता होगा कि हाँ ठीक है, इमिग्रेंट है, डेस्परेशन होगा, यू नो सक्सेस जल्दी होना है, पैसे कमाने एंड ऑल दैट, ज़्यादा घोड़े के जैसा काम करेगा एंड ऑल दैट। बट वहाँ पे भी कई बिजनेसेस या मैनेजर्स जब आपको हायर करते हैं ना, वो लोग वहाँ पे भी आपको लेकिन अंडर कट कर देते हैं, वो गलत है। आई थिंक दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ लोकल पीपल हैव इशू। अगर कोई जॉब है जहाँ की जिसकी पॉसिबिलिटी की 100,000 जॉब मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पे 100,000 आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, कोई लोकल भी मिल जाएगा, लेकिन लोकल बोलेगा नहीं मेरे को तो 100,000 चाहिए, लेकिन कोई नया इमिग्रेंट आएगा वो बोलेगा 75,000 मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा। आई एग्री, और मेरे पास एग्जांपल भी है इसका। आपको पता है बिजनेस एनालिस्ट की अगर मैं कॉमन एक प्रोफाइल है, उसकी सैलरी जो यहाँ पे है ना, उससे 20 to 30% ज़्यादा यूएस में, और इट यूज टू बी गुड हेयर एज वेल। और ये सिर्फ मैं बिजनेस एनालिस्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, सारे प्रोफाइल्स में ये हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्रैक्ट जॉब की बात करूँगी, 1 घंटे की बिजनेस एनालिस्ट को $50 मिलता है अभी, तो इट यूज टू बी 70-80 आज से 5-6 साल पहले। हुआ क्या, जब जॉब की शॉर्टेज होनी शुरू हुई तो उनके पास ऑप्शन थे 10, 500 रिज्यूमे आए, शॉर्टलिस्ट होते होते 10 रह गए, ये 10 सिलेक्टेड बंदे हैं। अब एक उससे सैलरी पूछी पर आवर कितना है, एक बोल रहा है मैं 60 में कर लूँगा, एक बोल रहा है 55 में करूँगा। तो बाय डिफॉल्ट बेंचमार्क सेट हो गया उस कंपनी ने बिजनेस एनालिस्ट का कि हमें 55 में अच्छे बढ़िया बंदा मिल जाएगा बिजनेस एनालिस्ट के रोल में। तो वो इसी वजह से ईयर ऑन ईयर ये हर प्रोफाइल का रेट गिरता जा रहा है। और अब बुरी बात भी है, बट डिमांड वर्सेस सप्लाई है। अब इतनी सारी सप्लाई हो रही है, इतने लोग हैं, इंडिया से स्मार्ट लोग आ रहे हैं, तो जॉब सबको चाहिए। तो वो कहता है मैं जॉब लेस बैठने से बेटर ये है कि मैं 70 का जो मेरे को पर आवर मिल रहा है मैं 60 में कर लूंगा। राइट, बट दैट बिल्ड्स द एंगर, राइट? देन दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? कहीं ना कहीं हाँ, चीप लेबर का टैग वो इसलिए तो मिला है। चीप लेबर की बात करें तो लाइक क्या ही चीप लेबर यार। अभी कल की बात करता हूँ, मैंने न्यूज़ पढ़ी, मैं वही खोल रहा था अभी, CNE हो रहा है, 5,000 जॉब्स हैं उसमें। CNE सबको बताते हैं कि एग्जीबिशन होती है बहुत बड़े टोरंटो में, बहुत बढ़िया होती है एकदम अगर आपके पास टाइम मिले तो वो राइड जरूर लेना, बट आपको लाइन में लगना पड़ेगा। या मेरा ब्लॉग देख लेना। 5,000 जॉब्स निकली थी भाई। अच्छा, जॉब निकली हैं? अच्छा, 37,000 पीपल अप्लाइड टू दैट रेशियो। अब आप मैथ कर लो, आप फ्रस्ट्रेशन देख लो आप, और टर्नआउट भी हुई है इतनी। अभी न्यूज़ में आया है हेडलाइन, अगर आप कल की न्यूज़ है मैंने पढ़ी, आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा यार बच्चों को कैसे, बच्चे चलो नॉर्मल लोग भी कैसे जॉब, मैथ ही नहीं हो रही ना। कुछ दिन की जॉब है ये, हाँ, 5-10 दिन की जॉब है, एक हफ्ता 2 हफ्ते का होता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बस। उसके लिए वो कह रहे हैं कि उसमें मैक्सिमम हम कमा लें। ये भी, और एक वंडरलैंड के साथ भी सेम सिचुएशन। हाँ राइट, यही होती है, थोड़े टाइम की होती है। बहुत सारे वीडियोस आए ऑनलाइन की 1-2 पोस्टिंग है और हजारों में बच्चे खड़े हैं, बिकॉज जॉब नहीं है, क्या करेंगे वो लोग। तो क्या होता है इससे, बिजनेसेस के पास और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो और एक्सप्लॉइट करें, एंड दैट्स द सैड रियलिटी। एंड इसी पर एक वीडियो भी है अपने पास जिसमें थोड़ा सा साइड ट्रैक जाएगा ये, लेकिन बिकॉज बहुत सारे लोग जो है ना लोकल जो कंप्लेन करते हैं कि यार सारे इमिग्रेंट्स जॉब लेके जा रहे हैं, उनमें से हैं कुछ जो डेफिनेटली क्वालिफाइड हैं और कुछ हैं जो नहीं है, पर वो इस चीज़ पे अड़े कि उनकी वजह से मुझे जॉब नहीं लग रही है। बिफोर आई प्ले द वीडियो, युवराज आई थिंक यू हैव अ पॉइंट। सो इसके पहले ये
इस चीज़ के लिए ना इमिग्रेंट पे ही या स्टूडेंट्स पे ब्लेम चला जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली इंडिया से जो आए हैं। लेकिन ये फ्लॉ एक सिस्टम में ही है। फ्लॉ आई थिंक मैं क्रिटिक एज अ क्रिटिक मैं इसको बाहर लाना चाहूँगा पॉइंट को। ये सबने सुना है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोकल कैनेडियंस हैं और वो ये बात को अनसी कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि बिजनेसेस को हायर करने के लिए अगर वो एक न्यू कमर को हायर करते हैं उनके लिए इंसेंटिव्स हैं। तो ऑफ कोर्स जो तराजू है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरफ ही रहेगा कि हाँ इनको हायर करें, उनको मॉनेटरी बेनिफिट है बिजनेसेस को। कौन सा आप वो वाला बोल रहे हैं कि 70% ये कैशबैक मिल जाता है एंड ऑल, दैट्स नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक इंसेंटिव है नहीं जो ऑफ कोर्स दिस इज कितना बहुत जगह डिस्कस भी किया लोग नहीं। अमाउंट आई एम नॉट सेइंग अमाउंट कुछ मिलता है या सुना है, मैंने भी पढ़ा नहीं है कि आप न्यू कमर्स रिफ्यूजी इनको अगर देते हो जॉब कुछ है ना, कुछ सुना है मैंने भी, जो मैंने सुना था as per the labor law, if you're a labor or worker in Canada, you have exactly absolutely same right and everything. कोई किसी को प्रेफरेंस दे नहीं सकते हो, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय लॉ और बाय बिजनेस हो नहीं सकता है. They get sort of implied benefits because of the things that we just you're hard working extra, सस्ते में आ जाएंगे, right. मिनिमम वेज पे आ जाएगा, कोई $25 नहीं मांगेगा, मिनिमम वेज पे आ जाएगा. तो those implied benefits are kind of they come, but as such डायरेक्ट कोई बेनिफिट की अगर आप इस स्टूडेंट को हायर कर लोगे तो आपको चलो टैक्स कट कम काटेंगे एंड ऑल दैट, वो मेरे हिसाब से हो नहीं सकता बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट द लॉ इटसेल्फ. एग्जैक्टली, वो लेबर मिनिस्ट्री एंड सब वो इंक्लूड होगा. ये एक मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन है जो लोगों को लगता है कि दे हायर स्टूडेंट्स बिकॉज दे गेट 70% टैक्स इंसेंटिव एंड ऑल दैट. ये जनरली मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है, बट आई बिलीव इट इज फैक्चुअली राइट. मैं भी मिस इन्फॉर्म्ड हूँ ऐसे ही, क्योंकि मैंने कितने सारे कैनेडियंस को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे यही सेम कमेंट मारते हुए सुना है कि दे हायर स्टूडेंट्स बिकॉज द बिजनेसेस गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. दे डोंट गेट डायरेक्ट बेनिफिट्स, दे शुड नॉट. वो वाला बेनिफिट की बात करें जो कैश में उनको कम पे दे देते हैं, वो पैसे वहां से वो वाले बेनिफिट की बात करें. But I have actually seen they literally say things like they get 70% incentives and that sort of like official like ये लोगों के मन में है ये चीज कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर करो तो आपको कुछ टैक्स कम मिल जाएगा या समथिंग लाइक दैट, इस तरह का मैकेनिज्म सेट किया गवर्नमेंट में. अगेन दिस इज वेयर इट कम्स डाउन टू मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन. They feel that the government is specifically trying to make sure that international students only get the job, and that's why they will give tax incentives to businesses if they hire them. तो ये एक मन में लोगों के वहम बैठा हुआ है. पिस्ता फिर इंटरनेशनल आई थिंक कोविड के टाइम पे कुछ ऐसा आया था कि नॉट अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट एनीथिंग, जो अगर जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो नहीं चल रहे हैं इतने, यू डोंट वांट टू फायर योर पीपल, यू कैन कीप देम. कुछ शायद 50% गवर्नमेंट पे कर रही थी. दैट वाज दिस. एंड ऑन द टॉप व्हाट यू सेड, व्हाट आई हर्ड, आई कुड बी रॉन्ग, बट व्हाट आई हर्ड इज रेफ्यूजीज के लिए बोलते हैं कि अगर आप उनको अपने घर पे रखते हो तो आधा रेंट वो देते हैं, आधा रेंट गवर्नमेंट, कुछ पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट आपको पे करती है बिकॉज यू आर हेल्पिंग रेफ्यूजीज टू गेट अ शेल्टर. हाँ, तो ये चीज मैंने सुनी है. आई बिलीव दिस इज स्टिल देयर. बट हाँ, मिनिमम वेज वाली जो पैसे वाली जो चीज स्टूडेंट हायर करने में द बेनिफिट इज इनडायरेक्ट कि आप एक्सप्लॉइट करते हो या फिर वो बंदा हार्ड वर्क करके 10 मिनट का काम 5 मिनट में कर दे रहा है, थिंग्स लाइक दैट. तो ये जो वीडियो है, it is something relevant to this. Let's watch this one. बेशर्मी से बोल रहा है क्या? मैं स्टिल भी इमिग्रेंट्स को ब्लेम करूंगा. And it's not just about Canada और US UK. मतलब जहां पर भी इमिग्रेंट्स फॉल होता है वहां पर जो लोग कंप्लेन करते हैं, फर्स्ट यू सी कि आप एक्चुअली आप क्वालिफाइड हो. देयर इज अ रीजन. बैकग्राउंड चेक में वो आपको अगर बाहर कर रहे हैं कि दे थिंक दैट, मैं नहीं कह रहा हूँ सब गलत है, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद गलत है, उसके बाद भी कह रहे नहीं इनकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही. यार मुझे लग रहा है ये एक फनी मोमेंट बन रहा है, तो इस पे बहुत अच्छा ये फिट होगा. तारक मेहता में जेठालाल दयाबेन को पूछते ना, तुझे पता है तू क्या बोल रही है? हाँ, तो क्यों बोल रही है? मुझे लगता है कि ये ना एक एक्सक्यूजेस ऐसे बनाए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जॉब ले रहे हैं या इमिग्रेंट्स जॉब ले रहे हैं, वो खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, या फिर दूसरे केसेस में कुछ और एक्सक्यूजेस बनाए जाते हैं कि इतने सारे इमिग्रेंट्स हैं इसलिए हमें जॉब नहीं मिल रही. आप मेहनत नहीं कर रहे हो भाई, आप उतने एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं हो, आप उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हो, तो ये एक्सक्यूज बनाए जा रहे हैं नहीं उनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिल रही है. बट आई थिंक वेस्ट का जो पॉलिटिक्स है ना, वेस्ट का इन जनरल, इट हैज़ ऑलवेज बीन डिफाइंड बाय ब्लेम द इमिग्रेंट्स.
2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ब्लेम द इमिग्रेंट्स। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने 10-10 घर ले लिए, एक के ऊपर ले लिया। अरे तुम्हारा सब लोग कर रहे थे, राइट? अभी ये कोविड में प्राइस राइज हो गए, क्यों? क्योंकि इमिग्रेंट्स घर ले रहे हैं। अरे तो तुम्हारे ही तो घर ले रहे हैं, और हम ले रहे, हम इकोनॉमी में हेल्प हो रही है भाई। लाइक आई लिटरली बॉट माय होम इन टोरंटो फ्रॉम अ लोकल फैमिली, वो जो वहाँ पे 50-60 साल से ले रहते हैं। तो मैं तो फिर मैं ऐसा तो मैं बोलूंगा कि मैंने उनको लॉटरी की टिकट दे दी। हाँ, क्योंकि उन्होंने $100 में खरीदा था, आपने मेरे को में ले लिया। मेरे को ये ब्लेम किया जाता है कि तूने 4 घर ले लिए, इसलिए ना तू फर्स्ट टाइम होम बायर घर नहीं ले पा रहे हो। रेडिट पोस्ट था आपका ये पूरा, हाँ, कि घरों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन मैं 2018 में आके अगर 4 घर ले सकता हूँ, तो जो यहाँ पे 10-15 साल से बैठे हुए हैं, आप मेरे से पहले ले लेते। ये बात भी सही है, ये तो बहुत खतरनाक बात है। लाइक आप हम पे ब्लेम कर रहे हो कि ये 6 साल में आके 4 कैसे ले लिया? अपने पैसों से लिए ना। हम रिवर्स नहीं कर सकते क्या? यार नहीं, हम रिवर्स नहीं कर सकते क्या? 50 साल से आप रह रहे हो, 100 साल से आप रह रहे हो, आप यहाँ के लोकल हो, आपको क्यों नहीं जॉब मिल रहे हैं? आपने क्यों नहीं 10-10 घर ले लिए? एग्जैक्टली। ऐसा मतलब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हम ये करना चाहिए, बट आई एम सेइंग टू से इज अगर ये हेट को ही हम लोग फॉलो करते रहे, फिर ये हेट रुकने नहीं वाली है। और ये हो भी रहा है अभी हम उनको पूछ सकते हैं ना यार, अगर न्यू इमिग्रेंट आ रहा है 2 साल में, वो घर ले रहा है मेहनत करके अपने पैसों से, तो आप भी तो ले सकते हो। अभी इसको मैं बोलूँ ना, साले तूने असॉल्ट किया हुआ है, इसलिए नहीं मिल रहा तेरे को जॉब। ठीक है, देयर आर हार्ड वर्किंग पीपल आल्सो, इसमें भी वो जो ढूंढते हैं और नहीं मिलती, अब थोड़ा बैकग्राउंड चेक रहता है, बट इमिग्रेंट को नहीं ब्लेम करते, वो कहते हैं चलो कोई नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी वीडियो है काइंड ऑफ, आई थिंक, कि जैसे बात हो रही थी ना कि जो ऐसी जॉब्स होती हैं इमिग्रेंट्स करते हैं, कुछ ऐसी जॉब हैं जो बहुत रिस्की हैं और इमिग्रेंट्स करते हैं, फिर भी ऐसी चीज़ें देखने के बाद लेट्स क्विकली वॉच दिस एंड देन यू गाइस गिव योर कमेंट ऑन दिस। देखो, अब ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग होंगे बोले सिक्योरिटी जॉब तुम कर ही नहीं सकते, इट्स वेरी रिस्की। फिर भी हजारों बच्चा खड़ा हुआ है एक पोस्ट के लिए कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, फटेगा सर, कर लेंगे इस पे। लेकिन एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती तो यू शुड नॉट चेज देम। सिक्योरिटी की जॉब में, सिक्योरिटी की जॉब में, हाँ, वैसे भी नहीं करना, रिटेल में भी हाँ मोस्टली। तो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से ही होती हैं आपकी ट्रेनिंग में, मैंने सुना है। मैंने ज़ारा पे काम किया है, तो यस, कि आप कोई चुरा रहा है सामान शॉप से, कोई स्टोर से शॉपलिफ्टिंग कर रहा है, आपने बस रिपोर्ट करना है और आपने साइड हो जाना, आपने रोकना भी नहीं उसको, एंगेज मत करो। हाँ, तो ये भाई थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, इतना ऑनेस्ट था जॉब के लिए कि उसको चोरी करने से रोक रहा था और उसने बॉटल उसके सर पे मार दी। तो इसीलिए नहीं करना चाहिए, यू नेवर नो, बॉटल है उसके हाथ में, चाकू है, गन है, ट्रू क्या है, तो नहीं करना चाहिए। बट सी द डेडिकेशन, मतलब वो स्टोर के लिए इतना डेडिकेटेड है, 1-2 बोतल के लिए बेचारा भाग के आ गया। एंड ये बात सही है, ज़ारा में हम लोग इंस्ट्रक्शन थे, कोई कपड़ा उठा के भाग रहा है, आपका काम है पहली बार दूर हो जाओ, चेज मत करो, हुलिया याद कर लो उनका कैसा था, क्या आइडेंटिटी थी, जो आपको याद आ पाए। एटलीस्ट हम रिपोर्ट बनाएंगे एंड सीसीटीवी फोटो मिल जाएगी तो वी कैन पोस्ट कि भाई शॉप लिफ्टर, आप कई जगह मॉल पे जाओ दिखता है शॉप लिफ्टर की फोटो लगी होती है, वो काम होता है। अदरवाइज में इनके, मैं थोड़ा वो जो बंदा था जिस पे अटैक हुआ उसकी साइड की तरफ से बोलना चाहूँगा कि एक होता है नोट टेकिंग आपको करनी है, आपका सिक्योरिटी का फर्स्ट आपके ट्रेनिंग में भी दिया था। कुछ होते हैं लॉस प्रिवेंशन वाले भी होते हैं, आई थिंक उनको होता है ज़्यादा राइट्स होते हैं उनके पास, यू हैव टू अप्रोच एंड चेक द रिसीट्स इफ दे पेड फॉर इट नॉट। बट इसमें जिस फोर्स से उसने मारा, आई कैन इमेजिन। और एक रील इस पे मैंने मेरे पेज पे पोस्ट की हुई है, उसमें एक बंदा है गाड़ी से जा रहा है, सिक्योरिटी की ही जॉब के लिए लोग मोस्टली इंडियंस लगे हुए थे बहुत सारे, वो सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड करके जा रहा है और उसमें फिर एंड में उसने क्रिंज बनाने के लिए वो अपना पंजाबी तुम भी होती हैं टंग 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 वो ऐड कर दिया। तो मैंने उसको जवाब दिया और फिर मैंने मेरी जो वीडियो थी उसके नीचे कमेंट्स आए हैं कि सिक्योरिटी पे लोग करते क्या है, उनको बैठना है और बैठ के वो फिर भी फ़ोन ही चलाते हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिस्क कि सिक्योरिटी जॉब में होता है विच मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। अब वो वीडियो नहीं है, बट एक लड़की सिर्फ सिक्योरिटी की जॉब करी थी, उसने इंडल्ज भी नहीं किया, सिर्फ बैठी हुई थी, उसके सर पे हिट कर दिया था एक बार, मतलब वो सिर्फ बैठी हुई थी। मैंने देखी तो वो उसने तो इंडल्ज भी नहीं किया, रोका भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही उसके सर पे मार दिया। वेला हेट मिला था उसको। तो ये जो बोला जाता है ना सिक्योरिटी की जॉब है बैठे रहना, आपने सबसे ज्यादा रिस्की जॉब है बहुत। आप 6 महीने तक बैठे हुए हो, 6 महीने और 1 दिन पे आपके हिट हो गया कुछ ऐसे, तो क्या जॉब फायदा जॉब का। एक सिक्योरिटी की जॉब रिस्की तो है ही, और दूसरा जो नाइट का जो पेट्रोल वाला है ना, वो भी बड़ा रिस्की होता है। और एक मेरे को ना इंसिडेंट याद आ रहा है, एक मैंने वीडियो देखी थी, कैलिफोर्निया की न्यूज़ थी। कैलिफोर्निया में ये सब चीज़ों में बहुत कनाडा टाइप बदनाम है कि उनके रूल्स और लॉज बहुत रिलैक्स्ड हैं एंड ऑल दैट।
तो वहाँ पे रेस्टोरेंट था शायद से, जहाँ पे चोरी वोरी करने लग गए कोई तो चोर, और देसी था कोई एम्प्लॉयर, और उसने फिर वो चोर को, शायद 2 लोग थे, उन दोनों को पकड़ के, मतलब 2 रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, उन दोनों ने पकड़ा और डंडे से पीटा उसको। मैंने देखी है, वो भी देखी है मैंने। गंदे तरह से पीटा उसको। आई थिंक सो मैंने उसको पूरा बाद में एंड पूरा देखा नहीं, बट उसके दूसरे दिन स्टोरी ये चल रही थी कि जो पुलिस वाले है या जो भी वो लॉ इसको अरेस्ट करके ले गए थे, उसने रेस्टोरेंट का जो वर्कर है ना उसके ऊपर केस डाल दिया कि जो भी वो केस था कि उसने ज़्यादा एग्रेशन शो किया है। ये वो न्यूज़ है कि जिसमें जिसने जो शॉप में काम गैस स्टेशन वाला था, 14 इयर्स की गैस स्टेशन था। तो क्या हुआ था, उसने अंदर जाके उसको हिट वगैरह किया, चोरी वगैरह करने की कोशिश की, फिर वो चोरा के चला गया बाहर, लेकिन वो गैस स्टेशन वाला बाहर आया, फिर वो जहाँ पे गैस फिलिंग वाले होते हैं वहां जाके उसको मारा। वो पीछे से किया उसको अटैक, तो वो उसके अगेंस्ट चला गया। पॉइंट ये जो मैं बोल रहा हूँ ये रेस्टोरेंट का था, ये अलग था। अच्छा, ओके। द पॉइंट इज कि इसलिए भी बोलते हैं बिजनेसेस कि आप ये सब में मत पड़ो, क्योंकि आप कहीं गलती से एग्रेसर ना, योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट एज वेल एट द सेम टाइम। लाइक लाइफ तो इम्पोर्टेंट है कि वो सामने से कुछ ना कर दे, कि गलती से आप एकदम से एग्रेशन में आ जाओ, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट यू नो कि आपका कहाँ से हाथ उठ जाए, कहीं गलती से आपसे कुछ गलती ना हो जाए। इसमें लाइक मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा क्लोज किसी के साथ हुआ है ये सीन कनाडा में ही। सो वो अग्रेसिव हो गया था ज़्यादा, जो आप कह रहे हो बात, और उसने प्रॉपर्टी की बाउंड्री क्रॉस कर ली थी। सो उसमें आप हरासमेंट हो जाती है। अगर आपने प्रॉपर्टी की, पहली बात तो हरासमेंट तो एनीवे है ही, आप ही गलत हो। तो अगर आपने क्रॉस करी बाउंड्री, तो आप उस बंदे ने, जो थीफ था, उसने पुलिस बुला दी, भाई ये मुझे हरास कर रहा है, उसकी जॉब चली गई। अच्छा, उन्होंने रिवर्स मारा। और दूसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 99% ऑफ द चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं एक स्टोर में। अगर चुरा के लेके जा रहे हैं कंपनी को, कोई लॉस नहीं हो रहा। द ओनली लॉस जो कंपनी बोलती है वो होगी अगर आपकी लाइफ को कुछ हो तो। सो बैक ऑफ एंड जस्ट रिमेंबर कि आप यहाँ आए हो तो आपकी फैमिली भी है इंडिया में। वो ये कि यहाँ कल्चर भी है कि ह्यूमन लाइफ को सबसे ज़्यादा वैल्यू किया जाता है यहाँ पे। आपका मॉनेटरी लॉस हो रहा है, यू कैन अर्न इट बैक, बट ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पे। बहुत सारी जगह ऐसा है कि भाई सिर्फ इमिग्रेंट्स ही नहीं जो चीज़ें कर रहे हैं। एक वीडियो है जहाँ गोरे वो एयरपोर्ट की बेल्ट पे नाटक कर रहे हैं, और उसके बाद वी कैन लास्ट एड इट एज कि सिर्फ इमिग्रेंट ही नहीं, जो बंदा यहाँ पर शो करने के लिए आया है, जो दिलजीत का वीडियो हम प्ले करेंगे लास्ट, वहाँ पे एंड कर सकते हैं, जो बंदा यहाँ शो करने के लिए आया है उसको भी हेट कमेंट मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड कर रहा है, जिसको वर्ल्ड वाइड थोड़ा इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है आपकी। तो ये हम यहाँ से उठा सकते हैं। जो इस इंटेंशन से ये भी नहीं आया कि कनाडा में कि हाँ भाई इनका सिस्टम बिगाड़ दूंगा मैं, तो उसका तो काम एंटरटेनर है वो। बट रॉजर स्टेडियम अगर आपने सोल्ड आउट किया है तो कमिंग बैक टू कनाडा ना, टेलर स्विफ्ट भी तो आ ही रही है। टेलर स्विफ्ट भी यार चाचा टिकट है। अच्छा, एक वीडियो यहाँ पर मतलब बहुत सारी जगह कहा जाता है इमिग्रेंट्स ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं। आई एम नॉट श्योर कौन सी कंट्री का वीडियो, बट लेट्स वॉच दिस वन। देखने में मजा आ रही है इसको, ऑफ कोर्स। क्या बात करो, इमिग्रेंट्स ही तो हैं, कोई भी है, ह्यूमन बीइंग्स है यार। इस पे मैं बोलूंगा, मेरे को बड़ा सही पॉइंट आया इस पे। फनी, किसी ने बोला था फनी लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। यही चीज इंडियन कर रहा होगा ना, ये क्या जाहिल गवार है भाई, ऐसा क्यों? मतलब वेस्टर्न कोई करे, कोई अंग्रेज करे तो सही है, they are having fun, इट्स फन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जैसे ही कोई इमिग्रेंट करे या फिर कोई ब्राउन स्किन का करे तो ये रूल ब्रेक कर रहे हैं, ये जाहिल है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और अपने देसी भाई बहन ही उनको सपोर्ट करेंगे और उनको बोलेंगे कि नहीं, और इनको कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब मैं हेट नहीं करना चाहता कनेडियंस के या फिर वेस्टर्न्स के अगेंस्ट, बट एक जो परसेप्शन बनी हुई है ना कि कनेडियन या यूएस है, यूके वाला या कोई वेस्टर्न गोरा बंदा कोई चीज़ कर रहा है तो वो ठीक ही है, हम कर रहे हैं तो गलत है। एक हिपोक्रेसी है बेसिकली, वो हमारे अंदर भी है यार, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, ब्लैक एंड वाइट, सही गलत। गलत जो भी कर रहा है, डजंट मैटर व्हाट इज द स्किन ऑफ योर, व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्किन, गलत इज गलत। तुम करो तो रास ढीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। वही, अगर वाइट पैर से वाइन बन रही है प्रीमियम वाइन, और अगर ब्राउन पैर से बन रही है तो डायरिया हो गया। मतलब ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, समझ जाओ, बस भावना पहुंच गई। हाँ, तो मतलब हाँ, ये भी ठीक है, फन लग रहा है। मुझे लगता है कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज रॉन्ग। चाहे अंग्रेज कर रहा है या हम करें, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, कोई भी। आई थिंक थोड़ा सा लाइट
थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट वे से भी देख सकते हैं, हर चीज़ बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं अच्छा है, फन है, ठीक है, बट हमारी अप्रोच ये थी कि इसमें कोई वो नहीं है यार, कोई वाइट कलर का बंदा नहीं बैठा बीच में ट्रेन में, या कोई ब्राउन कलर का नहीं बैठा, ठीक है चल रहा है, ओके। थोड़ा सा आई थिंक लेस वर्ड उसका अगर मैं यूज़ करूँ तो अग्रेसिव इतनी होने की ज़रूरत नहीं है यार। बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। बट प्रॉब्लम इज अगर यहाँ पे इंडियन बैठ के कर रहे होते हैं ना, बट तो ये इतना भाई ये ना ताली तो दोनों हाथ से एक हाथ से चुटकी बजती है, चुटकी नहीं बजानी, ताली बजानी। ताली बजानी तो यू हैव टू बैलेंस द शो समहाउ कि भाई आप रेस्पेक्ट दो, आपको भी मिलेगी और हमें मिलेगी, हम आपको देंगे। इसका बहुत सारे एग्जांपल है। वैसे तो डांस वाले एग्जांपल हैं, डांस वाले भी गोरे भी करते हैं, डाउनटाउन टोरंटो में गंद भी मचाते हैं। सही है। कोई गेम वर्ल्ड कप कोई जीतते हैं, वहाँ पे न्यूसेंस होता है, गंद मचता है, शोर मचता है, बसों के ऊपर नाचते हैं। सिर्फ वर्ल्ड कप डाल देना, सिर्फ इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तभी नहीं शोर हो रहा, वर्ल्ड कप जीतती है तब भी शोर होता है। गो ट्रेन में जब नगर कीर्तन हो रहा है तो लोग पटरियां पार करके जा रहे हैं अपने इंडियंस, उसके वीडियो बनने हैं। बट ब्लू जेज की जब गेम होती है डाउनटाउन टोरंटो में, जब वहाँ पे भीड़ होती है, वो भी पटरियां पार कर रहे हैं, तो उसकी कोई वीडियो नहीं बनी है। राइट। तो दोनों साइड दिखानी चाहिए और समझनी चाहिए हमारे इमिग्रेंट्स भाई बहनों को भी कि हमारी कम्युनिटी के लोग गलत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हर चीज़ में हो रहा है, बट हमारी कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के वीडियो बना के बस वायरल कर देते हैं दिखाने के लिए, ये देखो क्या जाहिल गवार इमिग्रेंट्स ये वो, और वो हाईलाइट हो जाता है। कनेडियन का वीडियो नहीं बना के डाल रहे। NBA अगर आपको याद है 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब NBA हम जीते थे फर्स्ट टाइम कनाडा हिस्ट्री में, NBA चैंपियनशिप जीता था बास्केटबॉल। मैं खुद नीचे जाके मैं अरे सर हम गाड़ियों में खड़े होकर नाच रहे थे और बहुत सारे लोग थे। वो एक टाइम ऐसा था जो मुझे यूनिटी लगी। अब वही अगर आप ऑन द अदर हैंड देखो कि लोग रोड पे आकर शोर मचा रहे हैं, बट वहां पर मैंने देखा ब्राउन, ब्लैक, पिंक, रेड, वॉट एवर, वाइट, एवरीबडी इज एंजॉइंग टुगेदर। तो वो एक मोमेंट को अगर आप एज अ फन लोगे, सेलिब्रेशन लोगो, तो आपको मजा आएगा। बट वही बात, नगर कीर्तन हो रहा है, देखो देसी लोग ये कर रहे हैं, तो आप ये देखो जब ब्लू जेस का गेम हो रहा है एज ही सेट कि आप भी कर देते हो, बिकॉज वो हीट मोमेंट ऐसा होता है, यू आर एक्साइटेड फॉर द टू वॉच द गेम, दे आर एक्साइटेड टू गो एंड अटेंड देयर फंक्शन और वॉट एवर। तो ये सारी चीजों को या तो पॉजिटिव लो या कोई मत करो। बट चिल है ना, फ्री है, कमेंट करना कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। राइट। तो स्किन ब्राउन देखी, आ जाओ जी, इमेजिन द स्मेल, इमेजिन द वो। बट आई थिंक अपन 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँ। आई थिंक ये वाले इशू को अपन थोड़ा ओवर इंजीनियर कर रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग, दैट्स इट। ये कन्वेयर बेल्ट इज पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स रॉन्ग, आपको वो नहीं करना चाहिए। वही अगेन आपने हिपोक्रेसी जो बोली, एग्जैक्टली, लाइक एट द एंड ऑफ द, नहीं तो तुम तो बोलोगे वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में जो वो कर रहा था, वो एयर होस्टेस के साथ एंड में दारू पी के, तुम फिर बोलोगे वो भी कर सकते हो, है ना, ऐसा। लाइक व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग। दूसरी बात कि जब आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, उस सेलिब्रेशन का प्रिपरेशन क्या है, राइट? द NBA फॉर एग्जाम्पल वॉज अ प्लान्ड इवेंट ऑलमोस्ट, इफ यू विल। उसका प्लान किया गया था लेकर बाकायदा, जैसे इंडिया में भी होता है क्रिकेट को वेलकम करते हैं। They were prepared for it. जैसे वर्ल्ड कप के बाद मुंबई में वो पूरी परेड निकाली थी। परेड निकाली, इट वॉज अ प्रिपेयर्ड इवेंट, लाइक पीपल न्यू अबाउट दैट इवेंट। इवन टू एन एक्सटेंड, आप चलो मैं पर्सनली नेकेड परेड है वो सब पसंद नहीं करता हूँ, बट चलो ठीक है, दैट्स अ प्लान्ड इवेंट, पीपल आर अवेयर ऑफ इट, पीपल कैन मेक इट, हु डोंट लाइक इट कैन नॉट जस्ट चूज नॉट टू गो इन दैट एरिया एंड स्टफ लाइक दैट। बट इशू होता है कि जब अपन अनप्लान्ड चीज़ें कर लेते हैं ना एकदम रैंडम से, और फिर गंद मचा देते हैं और फिर पड़ा रह जाता है, दैट हुएवर डज इट इज़ रॉन्ग, राइट? अब अगर आप और अगेन अब अगर कोई रेप पार्टियाँ हो जाती हैं, राइट, कितनी अपन ने मूवीज़ में भी देखा है, रेप पार्टियाँ हो जाती है और गंद मचाते हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, किसी का घर में घुस जाते हैं और स्विमिंग पूल में उल्टियाँ कर रहे हैं, पुलिस केस हो जाते हैं, दीज थिंग्स हैपन ओवर हियर, फिर पुलिसें आ जाती हैं, दिस थिंग्स हैपन ओवर हियर। अब इसी बात को हम सब अपने जितने देसी स्टूडेंट्स हैं उनको बोलें कि भाई अगली बार जैसे आपको यूनिवर्सिटी किसी के बाहर रेप पार्टी दिखी या किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखी, वीडियो डाल के डाल दो, तो इट डजंट हेल्प एनीवेयर, राइट? पहली बात तो। दूसरी बात, हर इवेंट को एक इंडियन इमिग्रेंट्स के साथ जोड़ना इज प्रोपेगेंडा एट दिस पॉइंट, लाइक ये प्रोपेगेंडा है, is what I'm trying to say. It sounds like propaganda, it is propaganda. नहीं, जैसे अब एक इवेंट होता है क्या, सेंट पैट्रिक्स डे, जो वॉटरलू फेमस है सेंट पैट्रिक्स डे के लिए, स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे जो भरी होती हैं, सारे लोग होते हैं, हाँ आयरिश या सो सारे लोग भरे होते हैं वहाँ, खुला पार्टी होती है एंड स्ट्रीट टू स्ट्रीट पार्टी होती है, तो पूरी रोड्स ब्लॉक होती हैं। अब उसमें यार इमिग्रेंट्स कितने हैं और इंडियंस कितने हैं, उसमें सारे लोग इंजॉय करते हैं। हम भी गए थे एक बार, इंजॉय कर रहे थे, एवरीबडी वॉज हैविंग फन, बट यार वो हमारा फेस्टिवल नहीं था तो उसको एज अ वाओ फैक्टर देखा जाता है, वाओ। बट दैट्स नेचुरल ना यार, वो
broadly more people are aware of that कि ये होना है. हाँ, ये चीज़ रहती है. अब जैसे सिमिलर एक अब फेस्टिवल ऑफ इंडिया कुछ फेस्टिवल था, वॉटरलू में हुआ था, उसके लिए बहुत हेट मिली इवेंट्स वालों को, क्योंकि अब मैंने ये नोट किया कि यार वहाँ और भी इवेंट्स हुए हैं. हमारी थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगा कि वॉल्यूम ज़्यादा है, या वो जैसे नहीं होते यार जो मुंबई में स्पीकर चलते हैं ट्रक पे पीछे, बिल्कुल वैसा लग रहा था. मैं गया, एक्सपीरियंस किया मैंने खुद लाइव. मैंने कहा यार इज इट इवन अलाउड, आई डोंट इवन नो दैट. बट हुआ, उसके बाद हेट भी मिली यार. रेडिट पे बहुत चीज़ें मैंने देखी सिमिलर. अगले दिन ही आई सॉ एवरीथिंग, बट मैं लाइव था वहाँ पे, तो आई कैन श्योरली से कि इस लेवल पे जब कोई और कम्युनिटी के लोग इवेंट करते हैं उतनी आवाज़ नहीं होती. सो आई थिंक कुछ हमारी भी गलती है, एंड आई थिंक that see I think when these kind of events are happening, ठीक है, तो technically you are celebrating your culture, और being loud maybe it's not a good thing, but वो एक तरीके से हमारा culture है. And coming back to the point which we were discussing initially, अगर आप अपनी community के साथ में हो तो आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो. अब उसको आप पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव, ये आपका प्रॉब्लम है. एट द सेम टाइम जैसे जेरार्ड स्ट्रीट में हर साल वो होता है इंडियन फेस्टिवल, और टेस्ट ऑफ फूड भी हुआ था नेथन फिलिप में. यहाँ पर बहुत सारे जो है आई हैव सीन एशियन और वाइट और अलग अलग कम्युनिटी के लोग आके दे वर हैविंग फन, दे वर एंजॉइंग, दे वर डांसिंग विद अस टू. जेरार्ड पे तो मैं वही काम करता था, रेस्टोरेंट था जब मैं जॉब करता था, हम लोग खूब डांस कर रहे हैं, दे आर ऑल एंजॉइंग विद अस. तो हाँ, अब उसको कई लोगों ने पॉजिटिव लिया. दे एवरी ईयर देयर आर पीपल, आई स्पोक टू कपल ऑफ देम, वाइट पीपल बोल रहे हैं हम पिछले 15 सालों से आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, हमें हर बार मजा आता है, वी लव समोसा, वी लव पानी पूरी, ब्ला ब्ला ब्ला, दे एंजॉय. और ऑन दी अदर हैंड सभी पहले लाइक बताओ इसकी वजह से स्ट्रीट कार बंद कर दी गई है, ये लोग इतनी तेज चला रहे हैं, मैं पीछे वाले घर में रहता हूँ, ब्ला. सो ये चीज़ें ऐसी हैं, अनकंट्रोलेबल है. 10 लोग सपोर्ट करेंगे, 10 नहीं करेंगे. बट जो ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पर सरप्राइजिंगली चीज़ें हो जाती हैं, वो चाहे नॉन इमिग्रेंट करे चाहे इमिग्रेंट करे या वॉट एवर, वो चीज़ों को कंट्रोल करना इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, आई फील, राइट. एंड इसी पे सॉरी आई थिंक अपने थिंक पीपल विल नॉट लाइक इट, बट अपने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसको भी थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के क्रिएट करना चाहिए. बाय डिफ़ॉल्ट अपन ने वीडियो देख लिया अगर कि गो ट्रेन पे देसी लोग ट्रैक्स क्रॉस कर रहे हैं विदाउट डूइंग ड्यू रिसर्च, बस वीडियो डाल देना. अरे यार ऐसे चीज़ें मत करो भाई. ये तुम्हें पता भी है कि उबर वाली भी देखी आपने, जो साइकिल बहुत सारी उबर बाइक्स जा रही थी. हाँ, वो गो ट्रेन में जा रहे थे टोरंटो वो करने, तो किसी ने वीडियो डाल दी कि भाई ये क्यों जा रहे हैं. आई मीन उबर ईट्स वाली थी, बैग्स थे और फिर इलेक्ट्रिक बाइक साइकिल्स थी सब. और वो फ्री फूड वाला तो मैं जितनी बार मेरे को मिलेगा, मैं मौका मिलेगा, मैं बोलूँगा कि लाइक हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट सेइंग कि आपको फ्री फूड मिल रहा है, यहाँ से पैसे बचा लो, वो एक्चुअली उनके लिए इनको चाहिए. कम से कम ये भी करो ना कि आप दिखा दो कि ठीक है, पीपल हु वांट, ठीक है, फ्री फूड ही मिल रहा है वहाँ पे, बट इट्स नॉट फ्री फूड फॉर एवरीबॉडी फॉर टू सेव मनी, इट्स फ्री फूड फॉर द नीडी, राइट. आप वहाँ पे से फूड ले लो जस्ट इफ यू वांट टू बिल्ड अ कंटेंट. अब बाद में फूड रिटर्न कर दो ना, या बोल दो कि नहीं मैंने इतना लिया है, मैंने उसका डबल मनी दे दिया डोनेशन, राइट. क्लोज दैट लूप. आप किसी भी चीज़ को जुगाड़ के जैसा मत लो. तो आई थिंक ये क्रिएटर्स की भी थोड़ी बहुत गलती है कि दे हैव also contributed to some extent to spoil the culture if you will. हैक दिखाने के चक्कर में उसने जो कूल बना उसके ऊपर ही वो कुल्हाड़ी पड़ी है अच्छी, और कम्युनिटी का नाम और वहीं से चालू भी हुआ है. I'll tell you one thing, वहीं से चालू हुआ. मेरे पहला जो वो नज़र में बहुत आ गया था लोगों जो मैंने पहला जो हेट एक तरह से ऑनलाइन चालू हुआ देखा ना, मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो से ही हुआ था जो चैनल लोगों ने उसके लिंक्डइन पे जाके कंपनी से वो गलत है. खैर मैंने उस बंदे से बात करी थी, वो लॉरियल यूनिवर्सिटी का ही था. द सैड थिंग इज किसी को पता नहीं है, बट वो खुद ही फूड बैंक में काम करता है. मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर अदर्स आल्सो. लाइक वो खुद ही काम करता था और उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया. अब जैसे मैं अपना एग्जांपल भी दूँ, हमारे कॉलेजेस में फ्री में फूड मिलता था, या फ्री में आपको मिलता था कि लो, जेन्युइनली लो, आपके लिए स्टॉल है, या आप ही के लिए ही है, इसमें कोई नीडी शीडी नहीं हो रहा अभी. आप लो कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले लो. अब मैंने लिए उस दिन जाके, बट नेक्स्ट साथ में ही थोड़ा सा होमलेस कैंप था, वहाँ पे पकड़ा दिया. वेरी नाइस. सिंपल. मेरे को नहीं थी ज़रूरत, जिनको थी बहुत बढ़िया, बनाओ खाना आराम से खाओ. नहीं है पैसे, नहीं है जॉब, कोई बात नहीं. बट अगर मेरे को पता है कि मैं सस्टेन कर सकता हूँ अपने आप को, और कोई ऐसा बंदा है जो रात को भूखा सोएगा, तो आई वुड रादर गिव एंड गिव, जाके उसको. और मेरे हिसाब से उसमें कैंस वगैरह होते हैं फूड बैंक्स में. अगर हमारे कॉलेज में भी है फूड बैंक, मैं फूड बैंक को बहुत प्रमोट करता हूँ कि आओ, एंड हमारे स्टूडेंट्स भी लेते हैं.
सो अगर आप उसमें कैंस होते हैं यूजुअली रामन्स होते हैं वो सारी हाँ, अभी हमने पीछे mention किया था अपने ऑफिस की तो तरफ वही से। सब भी होता है हाँ, राइट। right। तो अब मुझे पता है कि यार पहली बात मुझे जरूरत नहीं है, दूसरी चीज मैं खाऊंगा भी नहीं, ये चीजें वेस्ट नहीं होनी चाहिए, खाना कभी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं साथ में गया एंड द गाय गिव मी सो मेनी ब्लेसिंग्स। सो यार इतनी जो मेरा दिल खुश हुआ ना, मैंने कहा यार अपने लिए भी कुछ करूंगा ऐसा यार कि कभी किसी को ऐसा फील ना हो। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ की आपने, क्योंकि मे बी जैसे आपने कहा वो बाहर था होमलेस, वो मे बी उसको कॉलेज के अंदर आके नहीं लेने देते या उसे पता भी नहीं था यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक आप लिंक बन गए, उसके लिए अच्छा काम हो गया, तो ये बहुत अच्छे। He was very मैसेज happy बहुत अच्छा है और इसमें। पता है क्या मजे की बात बताऊं, बहुत बुरा लगेगा बोलते हुए, बट लोग डरते हैं बात करना उनसे। लाइक आई डोंट नो व्हाई, सम पीपल आर एक्चुअली वेरी गुड। कई बार मैंने जेन्युइनली कन्वर्सेशंस भी करी है उनसे एंड मे बी दे हैव बीन इन आवर शूज एज वेल। कई बार सिचुएशंस अप एंड डाउन होती है, उसका कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट बी लिटिल बिट हम्बल एंड जहाँ आपको ऑप्शन मिले कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप कहा सकते हो आपके पास जॉब है, आप घर पे कमा सकते हो, घर भी बेच सकते, सारी चीज़ें कर सकते हो, प्लीज़ थोड़ा सा $10 $15 कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैं फ्रेश को गया था, उनके पास पैकेट्स बने हुए हैं बाहर एंट्री पे, वो डोनेशन वाले, लो प्लीज़ डोनेट करो जाके, एंड $10-15 से मुझे नहीं लगता एक शॉर्मा ही आता है यार। और ये चीज़ पता है मैंने कहाँ पर देखी है सबसे ज़्यादा? गुरुद्वारे में। 500 बच्चा, हज़ारों बच्चा जाकर गुरुद्वारे में लंगर सकता है, खाना खाता है जिनके पास नहीं है जॉब, और बहुत सारे ऐसे हैं जो जब जाते हैं, अब बेस्ड ऑन देयर पॉकेट, कोई शुगर लेके जा रहा है, कोई सॉल्ट लेके जा रहा है, कोई आटा लेके जा रहा है, कोई फ्रूट्स लेके जा रहा है। दैट्स हाउ यू गिव बैक टू द कम्युनिटी। और ऐसे आप सपोर्ट करते हो साइलेंटली। वहाँ कोई देखता नहीं कि तुम आटा लेकर आए थे तो तुम खाना खा रहे हो, या फिर तुम कुछ लाए नहीं तो तुम खाना खा रहे हो। यू आर इक्वल। आई थिंक दिस ब्रिंग्स टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन माय माइंड कि जिन लोगों ने हेट करना है, चाहे जो भी हो, उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं, चाहे जो भी हो, उन्होंने हेट करना है, राइट। इवन तो वी नो ऑलमोस्ट एज इन लाइक अ फैक्ट, वी नो कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर द कंट्री, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर फैमिलीज, दे आर बिल्डिंग गुड करियर्स, अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यू नो होमलेस सेंटर्स में हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस देते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, है ना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करते हैं। दोज आर नेवर हाईलाइटेड बिकॉज अच्छी चीज़ें नहीं हाईलाइट करते, जस्ट दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स वर्क। लेकिन द पॉइंट इज इफ somebody has decided कि मुझे तो हेट ही करनी है, they will hate on everything and anything। गलत चीज़ों पे भी ठीक है, जो हम मानते हैं, शायद ये हमारे दिल की अच्छाई है कि हम मान रहे कि हमारे अंदर कोई गलतियाँ भी हैं। मे बी दैट इज़ अवर फॉल्ट, मे बी दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, कि हम मानते हैं कि हम में अंदर कोई खामियाँ हैं। बट चलो, बट जो हेटर्स हैं ना, उन्होंने गलत चीज़ों पे तो हेट करना ही है, बट जो सही चीज़ें हैं ना, जिसपे कुछ मतलब ही नहीं है, उन्होंने उस पर भी हेट ट्रोल कर देंगे। और वो वाला दिलजीत का वीडियो देखेंगे? हाँ। अब इसमें क्या गलत है, देखें जरा पहले देखें गलत क्या है। सच अ बिग थिंग कि जो यहाँ रह रहा है उसको जो हेट मिल रही है वो तो अलग है। ये बंदा कॉन्सर्ट करने आया है, ही इज बेसिकली गिविंग बैक टू कनाडा, क्योंकि जो रॉजर सेंटर पर सारे टिकट्स बिके, पैसा कहाँ गया? ऑफकोर्स उसका शेयर उसको मिला है, बट यहाँ पर जो रिसोर्सेज यूज हुए हैं, टैक्स पे जो भी कटेगा, सब यही आ रहा है ना। बुकिंग्स हुई हैं भाई। ऑफ कोर्स एंड आई थिंक दैट्स द पॉइंट, राइट? द बिगेस्ट, potentially the biggest star, one of the biggest star from India at this point, even उसको भी racist comments और racism face करना पड़ रहा है, if you think about it, like it's not just the normal people walking down the street। इतना बड़ा स्टार है, उसको 4 दिन के लिए आया था, सुपरस्टार है भाई, सुपरस्टार, उसको भी racism हो रही है just because he's of Indian origin। वही आपका पॉइंट वैलिड है फिर। कमेंट्स देखो, कमेंट्स देखो, ये वीडियो पॉज करना, कमेंट्स देखते हो, कमेंट्स पढ़ते हैं। और टुडो आल्सो केम, राइट? सो कमेंट्स पढ़ते हैं, उसको अलग गालियां पड़ी हैं। These comments are so sad, look at them, all branded products। that's the comment that person also noticed कि comments कितने खराब हैं। So what is this? No hate, just curious how often does Prime Minister go to welcome performers? He served me at Timmy's। Oh no। Dude, Canada is something else now। he served me at Timmy's। क्या हो गया भाई? लाइक्स देखो, वही सिंग हॉर्टन्स जो मैंने बताया। कोई नहीं, चलो एक बार उस पे लाइक्स दिखाना कि पूरे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, उस पे लाइक्स दिखाना। नहीं होंगे उस पे लाइक्स। wonder how many Canadians went to this, like literally We are so not many- Canadians? Yeah, we are Canadians। You look at this, what country are we in? We can't tell anymore। then go read some New playlist in Tim Hortons।
भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट है यार भाई। गुस्सा तो आता है, मेरे को हंसी भी आती है कि कितने इलिटरेट हो सकते हैं, इनको डिफरेंस तक नहीं पता, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, मिडल ईस्टर्न, बांग्लादेशी में डिफरेंस तक नहीं पता। इसी कमेंट से मुझे ना एक वीडियो याद आई। एक रेस्टोरेंट ने प्रमोट किया अपने आप को, इफ़ योर नेम इज जसप्रीत, इफ़ योर नेम इज दो और बेन और एनीथिंग एल्स, 2-3 नाम लिए, तो प्लीज कम, वील गिव यू दिस फ्री मील। अब नीचे कमेंट्स क्या थे? बाय दिस ऑल ऑफ ब्रैम्पटन विल शो अप, बाय द सेम थिंग। एक रेस्टोरेंट प्रमोट ही तो कर रहा है अपना बिजनेस यार, उसमें भी हेट कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑल ब्रैम्पटन पीपल विल शो अप और ये सब। लाइक इट्स वेरी सैड टू सी दैट। तो अब हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, एंड इस नोट पे मैं करना चाहता हूँ कि आप सबसे मैं कमेंट लेना चाहता हूँ कि इस चीज़ को कैसे, अब ये बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गई है, बहुत सालों से बन रही थी, अब इतना बस्ट हो चुका है वॉल्केनो। एक सजेशन आप सबसे चाहता हूँ कि कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम जो इमिग्रेंट्स हैं सारे, वो क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे थोड़ी चीज़ें ही इम्प्रूव हों हमारे और इमिग्रेंट्स और लाइक सीनियर इमिग्रेंट्स के बीच में। मैं कनेडियंस नहीं बोलूँगा यार, वो भी तो इमिग्रेंट्स ही हैं। राइट, आई थिंक मैं बोलूँगा, ऑफ कोर्स आपने एक बोला, सॉरी मैं 2 पॉइंट बोलूँगा। सबसे पहले जो मैंने एक चीज़ बोली कि दूसरों से अच्छी चीज़ें सीखो, विच इज़ गुड। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि एक दूसरे का सपोर्ट करना शुरू करो, क्योंकि अगर हम ही एक दूसरे को हेट फैलाएंगे, अगर मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ तो मेरे साथ 5 लोग और खड़े हो जाएंगे तुम्हें गाली देने के लिए, तब वो ये नहीं देखेंगे कि एक ब्राउन बंदा ब्राउन को गाली दे रहा है, वो देखेंगे एक ब्राउन को गाली पड़ रही है, एक इमिग्रेंट को गाली पड़ रही है। तो आई थिंक सपोर्टिंग ईच अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्टिंग जो कम्युनिटी में हेट Community में है hate वो राइट दिखती है, मतलब कनेडियंस को भी, तो आपस में तो यार यूनिटी रखो। और अगर आप हिम्मत रखते हो कि आप अपने ही लोग को गाली दे रहे हो, तो हिम्मत रखो कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिटी का बंदा हो, तो उसको भी बोलने का इक्वल आप दम रखिए। यार इसमें ना बड़ा सही मेरे एनालॉजी आई थी दिमाग में 2-3 दिन पहले। सपोज आपकी फैमिली है 4 लोगों की, आपकी भाई से लड़ाई होती है, आप भाई बहन आपस में लड़ते हो, ठीक है। हम इंडिया से बाहर आके हम भाई बहन हैं, सारी कम्युनिटी भाई हैं, ठीक है। अगर मैं अपने भाई को लड़ाई भी कर रहा हूँ और वटेवर, बट अगर मेरे भाई को बाहर वाला कोई आके कुछ गलत बोलेगा, मारेगा ना, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। सो इस टाइम पे हम इंडिया से बाहर जितनी भी कम्युनिटी ने यार आपस में भाई हैं, हम आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं। अब ये टाइम है कि बाहर वाला आपको आके इतना ज़्यादा हेट दे रहा है, और मैं नहीं कह रहा कि उनको हेट दो वटेवर, अभी साथ तो हो जाओ, अभी आपस में लड़ना बंद करो और आपस में एक दूसरे को क्रिंज कंटेंट या वायरल कंटेंट बना के ऐसे बैड डिफेमिंग ना करो, अभी सारे साथ आ जाओ। वो भाईचारा ऑन टॉप। या ये इस पे एक पॉइंट मिस हो जाएगा, मैं अभी बोलना चाहूँगा। यूनिटी तो दिखानी पड़ेगी, बिकॉज लास्ट टाइम जब यूनिटी नहीं दिखाई थी तो 200 साल के लिए हम ब्रिटिश राज में चले गए थे। वहाँ भी एक दूसरे को हराने के लिए हम ही टूटा था इंडिया अंदर से। क्योंकि जब पहली बार ब्रिटिशर्स लड़े थे, नेवर आस्क ब्रिटिशर व्हाट हैपेंड इन एंग्लो मराठा वॉर, ये बहुत अच्छी सेइंग है, क्योंकि उनको बेइज्जती करके उनको हराया था। उसके बाद उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल किया है, राइट, भाई इस राजा को हम हरवा देंगे, तुम हमारे साथ हो। धीरे धीरे जो रिचेस्ट कंट्री थी आज तक रिकवर कर रही है। तो यूनिटी हमें यहाँ रखनी है। अब हम इंडिया में भी नहीं है, हम बाहर हैं। थिंग्स कैन गो साउथ वेरी वेरी सून। तो वही है, ट्रोल करने के चक्कर में, इंटरनेट पे कूल बनने के चक्कर में वो मत करो कि तुम्हारे ही बंदे को कमेंट करके इतनी हेट फैला रहे हो। यूनिटी हो जाओ। आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। घर में लड़ाई होती है बेशक, बट कल को कोई बाहर वाला आ गया, उसका तो उससे भी लड़ेंगे हम। उससे मिलके लड़ो ना, तब तो आप अपनी फैमिली की साइड लोगे। जैसे अभी हम मिलके लड़ रहे हैं इस इशू को, तो ऐसे ही करेंगे। आई थिंक जस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी मैन, लाइक सिंपल। इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं होगी। आप पहले अपने आप को सुधारो, सब में कमियां होती हैं। पहले एनालिसिस खुद को आईना में देखो, क्या गलत है वो इम्प्रूव कर लो। अपने आप लोग धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं। और अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल में भी हो एंड इफ़ यू आर सीइंग कुछ गलत हो रहा है, उसको कॉल आउट करो, बिकॉज ऐसे ही धीरे धीरे माइक्रो करके चीज़ें ठीक होती हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इतना कोई इन्फ्लुएंशियल है अभी कनाडा में कि एक बात बोले और सारी इंडियन कम्युनिटी सुन ले। सो जस्ट अपनी जो एक छोटे छोटे सर्कल्स हैं उसमें फोकस करो, और धीरे धीरे वो एक मास इम्पैक्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। गुड पॉइंट। आई थिंक 2-3 पॉइंट रखूँगा मैं। एक तो है कि जो अपने जो पॉलिटिशियंस है विच हैव कम फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटी, they should also take a stand against this hate against Indian origin. I've not heard of anybody talking specifically as a unit that hate against Indians is on the rise, it should stop or anything like that. वो लोग इंडिविजुअल लेवल पे अपने बारे में ज़रूर बताते हैं कि kind of calling themselves as victim of hate and what not,
बट ब्रॉडली किसी ने इस तरह के इशू को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की है. सो आई थिंक हमारे इंडियन ओरिजिन जो कम्युनिटी से जो निकल रहे हैं लीडर्स, उनको भी थोड़ा बहुत इसको नोटिस करना चाहिए. आई मीन लिटरली एन इंडियन ओरिजिन पर्सन इवन यूएस की प्रेसिडेंट बन सकती है इफ़ यू थिंक अबाउट इट. सो दैट्स द लेवल दैट इंडियन ओरिजिन पीपल हैव रीच्ड. सो ये भी एक स्टेप है जो पॉलिटिशियन को उठाना चाहिए टू काउंटर दिस सॉर्ट ऑफ हेट, जो आई थिंक कोविड के टाइम पे चाइनीज़ लोगों के साथ काफ़ी अगेंस्ट हो रहा था. एंड आई थिंक पीपल वर कॉलिंग दैट आउट एंड दैट वाज अ गुड थिंग. बट अभी इंडियंस के अगेंस्ट हो रहा है. आई डोंट सी पॉलिटिशियंस कॉलिंग दैट हेट आउट क्लियरली. दूसरी बात है कि जब मैं इंडिया में था ना, हमेशा ऐसा लगता था कि सुनते थे हम लोग कि यार इंडिया में तो हम अपने कम्युनिटी वाले, बट इंडिया के बाहर जाके हम इंडियन बनते हैं. आई डोंट सी दैट एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इनफैक्ट मेरी फीड पे ना या तो लोग पंजाबियों को गाली देंगे कि पंजाबी आके उनकी खराब कर दी, या फिर पंजाबी बोला कि गुजराती जो ओनर्स हैं उनकी गलती है सारी. राइट. और बाकी मतलब ये दो प्रोमिनेंट है क्योंकि ये दो ज़्यादा है, पर बाकी बट ब्रॉडली नॉर्थ साउथ, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, गुजराती, हरियाणवी सब आपस में एक दूसरे इंडियंस लव फाइटिंग विद ईच अदर. आई थिंक उस चीज़ को थोड़ा सा हमें पर्सनल लेवल पे काउंटर करना चाहिए कि नहीं ठीक है, चलो कोई कम्युनिटी ज़्यादा है इसका, अब अगर 100 लोग हैं, 100 में से लेट से 90 पंजाबी हैं, तो चांसेस प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा होगा ना कि अगर गलत लोग हैं तो ऑब्वियसली उस कम्युनिटी से आएंगे. दैट डज नॉट मीन कि वो कम्युनिटी खराब है. तो यू हैव टू टेक दैट इनटू पर्सपेक्टिव कि हमें कम्युनिटी पे नहीं अटैक करना है किसी भी, क्योंकि अब जो ये लोग कर रहे हैं इंडियन इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, हम फिर अपने अंदर जो सब इंडियन बना लो या जो भी उसके अंदर करते जा रहे हैं. तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट. थोड़ा एज अ यूनिट भाईचारे के हिसाब से जैसे आपने बोला वैसे बात करना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, और पॉलिटिशियंस को भी स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ के बारे में. इस पर जस्ट एक चीज़ लिखी मैंने भी, आप जब बोल रहे थे मैंने लिखा कि हम कुछ सीखने निकले हैं, कुछ करने निकले हैं, एक दूसरे का साथ दो दोस्तों, हम एक अच्छा इंसान बनने निकले हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दूसरे का बहुत अच्छे नोट पे एंड कर रहे हैं पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. ऑफिस से आए हैं, सो प्लीज़ फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब. बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है. आई होप कुछ तो आपका इम्प्रूवमेंट इसमें होगी. एंड 8 घंटे ड्राइव करके आए हैं, ऑफिस से आए हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. थैंक यू.